पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वी हैव इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन, Cu2 प्लस प्लस जिंक गिवन Cu प्लस जिंक 2 प्लस एंड इसका दिया हुआ है सेल का पोटेंशियल 1.1 वोल्ट, जिंक 2 प्लस का हाफ सेल का भी दिया हुआ है, कॉपर का NH3 के साथ कॉम्प्लेक्सेशन हो रहा है तो वहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। ई नॉट किसका पूछा है? ई नॉट पूछा है कि अगर कॉपर NH3 के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, तो आपका इस रिएक्शन का ई नॉट क्या होगा? किसका किसका ये क्वेश्चन सही हुआ है? मैंने लीव किया था इसको। एनीवन विद द करेक्ट आंसर्स? किसी का क्वेश्चन करेक्ट हुआ है, किसी का नहीं? चलो कोई बात नहीं। अब एक बात देखो यहाँ पे, सबसे पहले तो तुमको ये तो दिख रहा है ना साफ साफ कि पहला वाला रिएक्शन को अगर उल्टा कर दिया जाए, मतलब तुम्हारे सामने कितने रिएक्शन है? टोटल 3 रिएक्शन है ना। तो हाँ सर। तुम्हारे सामने अगर 3 रिएक्शन है तो यही 3 रिएक्शन से तुमको चौथा रिएक्शन लाना है, ये वाला रिएक्शन लाना है, तो इन तीनों से तो ये चौथा आ ही जाएगा ना। हाँ सर। ठीक है, तो ये तीनों से जब ये चौथा आ जाएगा तो तुमको समझ में आना चाहिए कि कैसे आएगा। तो अगर मैं जस्ट अ मिनट, हम लोग को किसका बोला है निकालने? इस लास्ट वाले का निकालने बोला है, ठीक है। तो 4 इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 है, यस और नो? बोलो, यही है ना? चौथा रिएक्शन पहला -1 होगा दूसरा। ना। -2 होना न- चाहिए एक इलेक्ट्रॉन का मिनट, रिएक्शन। 1 प्लस 2 प्लस 3 ठीक तो है यार, 1 प्लस 2 प्लस 3 है तो -1 बोल रहा हो ना? हाँ सर, -1 होना चाहिए। तो एक मिनट, कॉपर इधर जाएगा ना, हाँ तो -1 होगा, ठीक है। तो कॉपर होगा -1, ठीक है। 2 होगा जिंक, जिंक कट गया, ठीक है, जिंक जिंक कट जाएगा। लेकिन अगर -2 होगा तो यार जिंक 2 प्लस कैसे कटेगा? सर इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन नहीं, भी तो लिखना है ना। -1 और +2। -1 एंड +2 ना, -1 -2। सर इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन देख के मैं -2 बोल रहा था, क्योंकि बाकियों में तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का कोई रोल दिख नहीं रहा, तो अगर ऐसे ही माइनस करना है तो -2 करना ही पड़ेगा। अच्छा हाँ सर, वो -2 ही होगा लग रहा है, अच्छा क्योंकि एक वो मिनट, जिंक एक सॉलिड काम भी करते हैं कटना ना, है। एक काम करते हैं हम लोग, इसको रिएक्शन को लिख थोड़ा सा लिख लिख लेते हैं लेते हैं, हाँ लिख लेते हैं। तब हमको क्लैरिटी आ जाएगा। मान लो कि एक जो रिएक्शन मैं ले रहा हूँ, ये वाला रिएक्शन ले लेते हैं कि NH3 के साथ ये कंबाइन कर रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है CuNH3 होल 4 एंड 2 प्लस, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो रहा है, ओके। तो ये मान लेते हैं अच्छा। मेरे लिए ये पहला इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन में ले लेता हूँ इसको, Cu2 प्लस जिंक जो है, ये जो है बना रहा है जिंक 2 प्लस और बना रहा है कॉपर। तो ये हो गया मेरे लिए सेकेंड इक्वेशन। देन जिंक 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये बना रहा है जिंक, तो ये मेरा हो गया तीसरा इक्वेशन। इसके बाद मैं अगर बात करूं तो मेरा चौथा इक्वेशन मैं ये ले रहा हूँ कि Cu2 प्लस और NH3 जो है, 4 NH3 इनफैक्ट, ये बना रहा है कॉम्प्लेक्स CuNH3 4 और 2 प्लस, और ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज, ये हो गया 4। तो मैं अगर बोलूं कि 1 के लिए हमको चाहिए 4 -2, 4 -2 -3, तो सही होगा? देख लो, 4 -2 -3 मेरे रिएक्शंस के अकॉर्डिंग, जल्दी बोलो। ठीक है ना? सर अरे जिंक कट रहा है क्या? क्या बोल रहे हो? जिंक का प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। एक मिनट देख लेते हैं ना। 4 ये था, -2 की है, तो -2 की है मतलब इसको उल्टा कर दिए, इसको उल्टा कर दिए अगर, 4 + 2 होगा क्या?
फोर तो ऐड ही होगा, है कि नहीं? 4 को तो ऐड करना ही पड़ेगा CuNH3 होल फॉर 2 प्लस को देखने के लिए। ठीक है, और अगर हम 2+3 कर दे, 2+3 तो सर लास्ट वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो उड़ा दीजिएगा। ये फोर्थ नहीं है इक्वेशन इलेक्ट्रॉन। फोर्थ इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ कि 4 में क्या करें, 2+4 में ऐड करेंगे क्या? 4 में तो ऐड करना पड़ेगा ना तुमको, 4 में ऐड करना पड़ेगा क्या? -2 तो करना ही पड़ेगा ना, तब ना कॉपर इस साइड जाएगा। बोलो। हाँ सर ठीक है। और कॉपर इधर गया तो 2 जिंक भी प्लस इधर के गया, साथ जिंक उधर जाएगा, ठीक है हो जाएगा। तो 4 - 2 हो गया। और उसके बाद अगर -3 कर दिया तो ठीक तो लिखे हैं जी। ठीक है हाँ सर ठीक है, मैं इतना जिंक टाइम कैसे का लगा रहा है तुम लोग? हमको लग रहा है जिंक कि का तुम लोग कंफ्यूजन आ समझ रहा नहीं था। पाया। कुछ तो नहीं किया हम चौथा रिएक्शन, पहला रिएक्शन लाने के लिए 4 - 2 - 3 किया। हमको लग रहा है कि तो सही किया यार, तुम लोग कैसे बोल रहा है कि सही नहीं है? समझ में आया बात? हमको लगता है तुम लोग समझा लेट से। सर समझ में आ गया था, जिंक का बस मैं कंफ्यूज हो रहा था, जिंक कट कैसे नहीं जिंक रहा तो था। कट जा रहा है यार। जिंक कट जा रहा है, हाँ -2 सर। और -3 कर रहा है ना, -2 और -3 कर रहा है। हाँ सर ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। -2 Fe0 इज इक्वल टू, क्योंकि पहले रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और सेकंड रिएक्शन जो है हमारे पास कॉपर 2+ वाला, उम, और एक फोर्थ रिएक्शन है, तो फोर्थ रिएक्शन के लिए तो आई थिंक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है ना जी, कितना दिया है? 20, 10 टू द पावर कितना? 20। हाँ सर। यस, 10 टू द पावर 20। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा जी -RT ln के, तो लिख देते हैं ना, -RT ln 10 टू द पावर 20। उसके बाद लिख दो अरे हाँ, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। हाँ ये बोल रहा हूँ कि ये आ गया। अब -2 करेंगे तो -2 के लिए कितना दिया है? सेल पोटेंशियल दिया होगा ना, सेल पोटेंशियल यहाँ पे टोटल दिया है 2 के लिए 0.76। तो कितना हो जाएगा? एक मिनट यार, सही तो किया है ना? -2 -3 है। इसका कितना है? Cu2+ हम जो रिएक्शन लिए हैं, एक मिनट, Cu2+ इसका उल्टा लिए है ना, Cu2+ इसका E0, हाँ ठीक है 1.1 है, गलत वैल्यू है ना। तो 2 × F × 1.1, और उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा माइनस माइनस प्लस। तो माइनस, ये ऑलरेडी माइनस में है जी, है कि नहीं? हाँ सर। तो अल्टीमेटली माइनस ही रहेगा। हाँ सर। तो अल्टीमेटली माइनस ही रहा, तो कितना हो गया? -2F और 0.76। यस और नो? यस सर। समझ में आ गया ना? कोई डाउट है? जल्दी बोलो। अरे कोई डाउट है? ना नहीं है सर। चलो ठीक है, तो जल्दी जल्दी बोलना है ना। तो इसका मतलब E0 का वैल्यू हो गया कितना? 2.303 RT। इसको लॉग ले लिए 10 का पावर 20 डिवाइडेड बाय 2F, ठीक है। और ये हो गया 1.1 और 0.76। तो बच गया कितना जी? बच गया तुम्हारा 0.34। तो 0.34 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें अब, तो इसका वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दिया है, कितना लेने बोला है? इसका वैल्यू 0.06 लेने बोला है। तो E0 इज इक्वल टू 0.06 इंटू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 -0.34, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा
ये आ गया 10, तो 0.6 माइनस 0.34, तो आंसर आएगा 0.26 वोल्ट। क्लियर है? हाँ सर पहला क्लियर है। क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन तुम लोग अभी तक नहीं बनाया है जी? सर बनाए थे पर वो जो आपने लिखा वो दिख नहीं रहा था, वो कंफ्यूज हो रहे थे, क्या आ नहीं लिखा? रहा। वो 1 -4 -2 -3 कर रहे थे ना, तो अरे वो तो जल्दी जल्दी कर नहीं अब पाए। वो इसमें जल्दी नहीं, इसमें तो क्वेश्चन बनना चाहिए था। क्वेश्चन बहुत कॉमन है इस तरह का क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आई थिंक सी हो जाएगा ना। हाँ सर। सी दिया है की में भी। की मिला लेना एक बार, की एक बार मिला लेना। आंसर इज सी ना? हाँ सर सी है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी अमंग द फॉलोइंग? जिंक, कोबाल्ट, वेनेडियम एंड क्रोमियम। ये डायरेक्ट सवाल पूछ दिया है 3D सीरीज का फिजिकल प्रॉपर्टी पे। किसका सबसे ज्यादा बताओ डेंसिटी होता है? सबसे ज्यादा तो इनमें से सबसे ज्यादा कोबाल्ट का होगा। क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है ना। लास्ट पे जिंक पे घट जाता है। हाँ, तो कोबाल्ट बीच में आता है, तो कोबाल्ट का ही यहाँ पे कॉमन सेंस से भी बनाओगे तो कोबाल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सही है कोबाल्ट। चलो वेरी गुड, याद है। किसा किसा सही था ये क्वेश्चन थर्ड वाला? मेरा सही था। और बाकी लोग में? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तुम लोग का जी अद्वैधर और ये आयुष हाँ सर नहीं वो सही था। पृथ्वीराज का भी सही था, शायद उसने हैंड और रेस किया है। और तुम्हारा जी, बाकी दोनों लोग का अद्वैधर लोग का सही नहीं था। चलो सर मेरा सही सेकंड था। क्वेश्चन सही था। चलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या किया तुम लोग? ये तो आसान क्वेश्चन है। मैंने इसका डी मारा था। तो सही भी है डी आई थिंक। हाँ सर। बेसिकली क्या है, हाइड्रेशन है। हाइड्रेशन इन अल्काइन है। तो हाइड्रेशन इन अल्काइन में बस तुमको ये देखना है कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ ऐड होगा, H+ कहाँ ऐड होगा और OH- कहाँ ऐड होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यार OH- यहाँ पे ऐड होगा, यस और नो? हाँ सर। और लास्ट में तुमको टॉटोमेरिज्म करा देना है। लास्ट में क्या करा देना है? टॉटोमेरिज्म करा देना है ना। तो डी कैसे आंसर होगा जी? लास्ट में OCH3 है ना, मैंने वहां से CH3 माइनस भी निकाल दिया। CH3- निकाल दिए? मतलब वहां पर H+ का अटैक करा के मुझे लगा कि बस H- निकल सकता है, मीडियम में जो भी है। अगर H+ अटैक किया तो CH3-, वहाँ का वाटर का OH लेके CH3OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप बना के निकल सकता है। इसलिए मैंने वहां पर उसको भी उड़ा दिया। तो लिविंग ग्रुप उड़ाने के बाद OH अटैक कर देगा? ना ना सर, मैं बोला कि अगर लास्ट वाले ऑक्सीजन पे एक H+ हाँ, अटैक करे, न्यूक्लियोफिलिक H+ अटैक करे, ये वाले हाँ इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। वहां हाँ पर ठीक है, H+ अटैक करे प्रोटोनेशन हो तो, गया, बेसिकली प्रोटोनेशन हो हाँ गया। प्रोटोनेशन करा इसे तो दिया। ठीक है सर, इसे तो तो अगर वहां से अगर मैं CH3- को निकालूं, तो CH3- निकलने के बाद वाटर के OH- लेके वो मतलब मिथानॉल बना सकता है। तो उसके लिए मैंने उसको तो लास्ट वहां वाले को उड़ा नेगेटिव दिया। चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज पे फिर OH कटेगा, अटैक करेगा ना। यही बोल रहे हो ना? नहीं फिर मैंने प्रोटोनेट करने के बाद CH3- हटा दिया, तो वहाँ पर OH बच गया। मतलब अटैक तो तुम अल्टीमेटली SN2 करा दिया ना, बाद में तुम उसको वाटर का अटैक काइंड करा ऑफ, दिए हाँ हो। हाँ 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 काइंड ऑफ बस ये। तो यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि क्या नाम है, जो तुम कार्बोकटायन से जाओगे कि इससे जाओगे, SN1 से जाओगे? एक्चुअली एट दैट मोमेंट तो मैंने CH3- से किया था, मतलब निकाल के किया था, पर ये AR SN का रिएक्शन है ना बेसिकली। फिर ऑक्सीजन का लोन पेयर जब वो रिजोनेटिंग है तो उसका बॉन्ड स्ट्रांग है, तो वो टूटना थोड़ा मुश्किल है। फिर तो लिविंग ग्रुप कैसे बना दिए? नहीं मुझे तो अब लग रहा है वो, पर तब मैंने बना दिया था कि CH3- अगर निकल जाए तो मिथानॉल बना सकता है, तो वो निकलना चाहिए। हम्म, हम्म, हम्म। लेकिन OCH3 कैसे निकल जाएगा यार, उधर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। OCH3 निकल नहीं सकता। मतलब फिनॉल के साथ ऑक्सीजन का कनेक्शन लूज नहीं होगा। हम्म। तो अगर लूज होना ही है तो अगर वहां पर OH, और मतलब कार्बोकटायन भी जो बन रहा है वो विनाइलिक कार्बोकटायन है ना जी? फिनाइल एक बन रहा है, फिनाइल निकलेगा नहीं, मतलब वही CH3 OH विनाइलिक निकल नहीं बोल रहा है, सकता। अराइलिक कार्बोकटायन है। हाँ सर, तो वो तो निकलेगा नहीं। अराइलिक कार्बोकटायन तो अनस्टेबल होता है। हाँ सर। तो इस हिसाब से तो आंसर तुम्हारा गलत हो गया, ए आंसर होगा। किसका किसका ए मारा था, किसने किसने ए मारा था? सर मैंने कोई किया है।
पृथ्वीराज का क्या आंसर है भाई, और बाकी अद्वैधर और आयुष उसने क्या भी यही आंसर मारा था। है? आयुष एंड अद्वैत, तुम लोग का क्या आंसर है? सर मैं तो वो मतलब ओएमडी क्या क्या बोल पर रहे हो? वो ओएच वाला नहीं। सर मैंने अरे वो अल्काइन ओएमडीएम में वाला ही हाइड्रेशन हो रहा है, अल्काइन में हाइड्रेशन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, जस्ट हाइड्रेशन इन हाँ हाँ अल्काइन। सर। तो यहाँ पे तो इनोल बनेगा, इनोल के बाद टॉटोमेरिज्म होगा। उस हिसाब से तो आंसर क्या आना चाहिए, मुझे तो यही लग रहा है। जी सर। आंसर दिया क्या है, डी दिया है क्या? आंसर डी दिया है। डी दिया हाँ है, सर डी दिया है। दीदी। डी कैसे दे दिया यार? सर ऐसा अगर बोले मतलब लॉजिक एक बार चेक कीजिएगा। बोले हाँ बोलो बोलो बोलो। सर पीछे वाला जो ओ है ऑक्सीजन है, पैरा पे, एल्काइन के पैरा पे जो ऑक्सीजन है वहां पर अगर मैं H+ ऐड करूँ, प्रोटोनेशन करूँ, तो वहां से मैं OH रख के CH3- निकल रहा हूँ। CH3- एसिडिक H लेके CH4 बना के निकल सकता है। एंट्रोपी फैक्टर। एक बार सोचना तो मुझे आंसर गलत बोलने से पहले। प्रोटोनेट तो हो जाएगा, प्रोटोनेट होने के बाद वाटर, अरे नहीं नहीं देखो, रिएक्शन तो हो जाएगा, आंसर ए नहीं होगा, सॉरी। रिएक्शन तो हो जाएगा, बट तुम जो मैकेनिज्म बोल रहे हो उस मैकेनिज्म से नहीं होगा। ठीक है, अच्छा। तुम जो मैकेनिज्म बोल रहे हो उस मैकेनिज्म से नहीं होगा। क्या मैकेनिज्म होगा यहाँ पे? मैकेनिज्म ये होगा कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक पेज ले लेने दो, चलो। तो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या है अपने पास? अपने पास ये था, अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा देखने में थोड़ा आसान लग रहा था। सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, और ये है यहाँ पे, यहाँ सिर्फ एक में बेंजीन है और एक में ये है ना, ओ सी एस हाँ थ्री सर, लगा। पीछे OMe। ठीक है, यही है ना? सर यही है। तो यहाँ पे हमने जब HgSO4 से इसको ट्रीट किया और H3O+ दिया, तो इन दैट केस अगर मैं बात करूं तो ये हो गया तुम्हारा पहले स्टेप में, तो ये चला जाएगा। ठीक है ना, ये OH हुआ, डबल बॉन्ड C, और ये बेंजीन बन गया। ठीक है, अब ये कर जाएगा क्या? ये कर जाएगा टॉटोमराइज। तो अब ये अगर टॉटोमराइज कर गया, तो टॉटोमराइज करने के बाद ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये आ गया CH2, और यहाँ आ गया PH। ठीक है, अब ये प्रोटोनेट भी कर दिया हम इसको। इसको क्या करते हैं, प्रोटोनेट कर देते हैं। तो मान लो इसको प्रोटोनेट कर दिया, तो प्रोटोनेट करने के बाद यहाँ आ जाएगा O, यहाँ आ जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा H, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हो गया, ये विलियमसन सिंथेसिस होने लगेगा फिर। विलियमसन सिंथेसिस नहीं, सॉरी, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर होने लगेगा। समझ रहे हो ना बात को? अब ठीक वाटर है जो सर। है, अब वाटर को जो अटैक करना है, वाटर का अटैक जो होगा, वो वाटर का अटैक इधर होगा, इस पे, और ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकलेगा। समझे बात को? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक। हम्म। तो यहाँ पे ये बन जाएगा क्या, CH3OH, अल्टीमेटली H+ लूज करने के बाद, और ये आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, दिस इज C डबल बॉन्ड O, CH2 एंड PH। तो आंसर विल बी डी। सही आंसर दिया है, हम लोग थोड़ा सा गलत सोच रहे थे। क्लियर है सबको, पहला दूसरा क्वेश्चन भी? हाँ सर। हाँ सर। ये तुम्हारा ही खाली साथ साथ सही हुआ लगता है, सब सब लोग गलत कर दिया इसमें। तो वो मैं ज्यादा दिमाग चला के सही कर दिया थोड़ा। हाँ, IIT में थोड़ा सा तो चलाना पड़ता है ज्यादा दिमाग, कभी कभी ज्यादा दिमाग से नुकसान भी होता है, लेकिन नुकसान होता है, वही तो डर है, वही का है। हम्म, ठीक है। नोट तो करने का तुमको जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पहला 3 क्वेश्चन डिस्कस। आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है। पहला 3 क्वेश्चन में पहला दोनों क्वेश्चन अच्छा है,
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था यार, ये देख लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फेज डायग्राम, अच्छा फेज डायग्राम दे दिया तुम लोगों को, चलो ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फेज डायग्राम सिलेक्ट ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपन लोग को सिलेक्ट करना है, ठीक है। बाप रे। सर वेपर शुरू प्रेशर, करने से पहले एक चीज पूछना चाहता था इस क्वेश्चन में। बोलो। यहाँ पर सोल्यूशन Z1 और सोल्यूशन Z2 पहचाने कैसे? सॉल्यूशन Z1 और सॉल्यूशन Z2। Z1 में क्या हाँ बोल रहा सर है Z1? मतलब कुछ नहीं बोला गया Z1 Z2 क्या है। एक मिनट। अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा तो प्रॉब्लम लग रहा है कि Z1 और Z2 पहचाना कैसे जाए। सही बात है यार। ओ ओ ओ एट एक मिनट, मुझे क्वेश्चन पढ़ने दो पहले, ऑप्शन पढ़ने दो। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर प्रेशर, इन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर एट प्रेशर P1, एट प्रेशर P1, ठीक है। फॉर सॉल्यूशन Z2, ठीक तो है जी। Z2 ये कौन सा है? Z1 और Z2 जो है ना, ये हमको लगता है कि ये कर्व्ड और इसके लिए दिया है शायद ना। अब पर ये देखो ना, P1 पे क्या बोल रहा है, P1 पे सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन जो है, ठीक है, सोल्यूशन Z2 का 0.5 है, तो आ जाओ ना 0.5 पे। ये तो है, ये लाइन को देखो। वो 0.5 पे मैच कर रहा है, हाँ, वो 0.5 पे मैच कर रहा है। पर दूसरा वाला लाइन तो 0.2 के बाद मैच कर रहा है ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लेट मी चेक, लेट मी चेक। तो Z2 पे P1 प्रेशर पे Z2 है, ठीक है। वो मतलब बोल रहा है, मतलब हम तो 0.5 मान लिए, वो गलत मान लिए ना, मतलब वो हम बता दिए तुमको कि ये 0.5 है कि क्या, वो चेक करना पड़ेगा ना। हाँ, वो तो चेक करने की बात है, पर Z2 वो कौन सा है Z1 कौन सा है, वैसा चेक करेंगे ना। अच्छा हाँ, Z1 जो है और Z2, ये तो कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर आप ऊपर वाला Z1 माने तो मैं नीचे वाले एक को मिनट Z1 एक मान मिनट सकता एक हूँ। मिनट एक मिनट रुको रुको, थोड़ा सा ठीक ठीक मुझे ठीक। सोचने दो। का ये P1 पे का ये कितना दिया है, कोई आइडिया? सही में Z2 और Z1 किसको माना जाए? Z2 और Z1 0.4, 0.4 है तो Z2। Z1 जो सोल्यूशन है उसमें मोल फ्रैक्शन A का 0.2 है, ये बोल सकते हैं ना, कि नहीं बोल सकते हैं? एक कहाँ Z1 में 0.2 होगा? और Z2 में बोल सकते हैं कि 0.4 है, हाँ, वो तो डेटा मतलब नीचे लिखा है। नीचे लिखा हुआ है। तो दिक्कत क्या है फिर? दो सॉल्यूशन है अलग अलग, एक में A का मोल फ्रैक्शन 0.2 है, एक में 0.4 है, दिक्कत क्या है? सर नहीं नहीं मतलब एक 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 लाइन तो एक एक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है शायद। हाँ, एक एक लाइन जो है एक एक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तब Z सर तो मतलब एक ऊपर वाला लाइन Z1 होना है या नीचे नीचे वाला वाला लाइन Z1 होना है कोई ऐसे? एक आइडियल होगा, कोई एक नॉन आइडियल होगा, उसी से कुछ ना कुछ करना है हमको। हाँ सर। हाँ यार, ये थोड़ा सर सा। वरना तो मतलब एलिमिनेशन से करना पड़ेगा शायद, या लाइक मतलब क्या एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पर? मैच, लाइक मैच करते हैं मतलब अगर नीचे वाले को Z2 पकड़ ले तो ए करेक्ट होगा, तो ऐसे करके मतलब। हाँ यार, मार्क नहीं किया, यहाँ मार्क करना चाहिए था, तभी अपन इसको बता सकते हैं। हम्म। सर नहीं वैसे नहीं नहीं, बी तो मतलब हर एक हर मिनट, अगर सिचुएशन में अगर गलत मान लो होना हम है ना। अगर मान लो हम ऊपर वाला को Z1 पकड़ ले ठीक है। और नीचे वाले को Z2 पकड़ ले, सपोज करो, चलो ठीक है, आंसर वांसर का बात कर, क्वेश्चन में नहीं दिया, मान लो हम दे दिए क्वेश्चन में, ऊपर वाला Z1 है और नीचे वाला Z2 है, ठीक है। तो अब बताओ आंसर क्या होगा? अब तो हो गया ना, स्ट्रेट लाइन इज फॉर Z1।
ठीक है, अब देखते हैं। और इसका है Z2। अब तो बन जाना चाहिए ये क्वेश्चन आई थिंक। तो पहला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, चलो ये क्वेश्चन को ऐसे ही ले लेते हैं। पहला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि Z2 एट P1, Z2 एट P1, जो कि हम ऑलरेडी लाल से मार्क किए हुए हैं। तो Z2 एंड P1 पे हम लोग मान सकते हैं कि सॉल्यूशन फेज में ए का मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में कितना है। अगर मैं इसी लाइन को आगे बढ़ा दूं, इसी लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं जी, ये और ये नीचे आ जाए। थोड़ा सा मार्किंग गलती किया है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको बनाए कि IIT होता तो मार्क कर देता। तो ये 0.25 है। हाँ सर, बोल सकते हैं। तो ये 0.25 ले लेते हैं। तो वाई काई बी जो होगा, काई बी हो गया तुम्हारा कितना, 0.75। हमको वेपर में पूछा है ना मोल फ्रैक्शन जी। हाँ सर। तो वेपर में सर मोल आपने नीचे वाले फ्रैक्शन, को मतलब 2 बोले ना? हाँ मैंने मान के चला है, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है, सही बात है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। सर तब तो 0.5 होगा ना? सर 0.5 होना चाहिए फिर तो। Z2 कंसिडर कर रहे हैं तो कर्व लाइन के रेस्पेक्ट में देखेंगे। Z2, एक मिनट, Z2 ऊपर वाला Z1 है ना। हाँ सर। जैसे एक काम करते हैं ना, रुको ना, इसको हम क्या मान लिए हैं, उसको लिखने में मिटाने, इसको Z2 मान लिए, चलो अब। ठीक है। नहीं तो लिखना पे ज्यादा मिटाना पड़ेगा, ये Z1 मान लेते हैं, ठीक है। अब ठीक है ना। हाँ चलेगा। P1 एट Z2, ठीक है, 0.25 चलेगा। अब मुझे बताओ YA कितना आएगा, जब का ये 0.25 है तो YA कितना होगा, फॉर्मूला क्या था। वेपर प्रेशर, वेपर फेज में क्या होगा ए का मोल फ्रैक्शन। इतना टाइम लगेगा PA0 का ये बाई PT। क्या। PA0 इंटू का ये बाई PT, यही था ना? कितना आ रहा है कैलकुलेट करो। और YB कितना होगा वो भी कैलकुलेट करो। एक कैलकुलेट करो, दूसरा तो आ ही जाएगा वैसे। जल्दी 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 जल्दी, टाइम कम है। क्या किया हो यार तुम लोग, फॉर्मूला मतलब प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया है, पहले ये बताओ हमको। कि डेटा कम पड़ रहा है। सर जो भी हम YA निकालेंगे वो तो PA0 और PB0 के टर्म्स में आना है। PT में PA0 PB0 का टर्म होगा, ऊपर PA0 का टर्म होगा, और PA0 PB0 कटेंगे कैसे? का ये क्या लिखते हो, P0A इंटू क्या, सॉरी, सोल्यूशन का प्रेशर क्या होगा। लिखते हो, P0A इंटू क्या, का ये लिखते हो ना, हाँ सर, प्लस PB0 का ही भी। प्लस P0B का भी, ठीक है ना। हाँ तो मैं सर। वही बोल रहा हूँ कि क्या डेटा कम पड़ रहा है YA निकालने के लिए। हाँ सर। मुझे तो कम पड़ रहा है। P0 चाहिए क्या इसके लिए। PA0 PB0। P0A एंड P0B, अच्छा ये मार्क नहीं किया है, गलती यही हो गया ना, ये मार्क नहीं किया है ना। कुछ भी मार्क नहीं किया है। हाँ क्वेश्चन अच्छा था वैसे, लेकिन डेटा इनसफिशिएंट है यहाँ पर, डेटा इनसफिशिएंट, सॉरी, दिस क्वेश्चन हैज डेटा इनसफिशिएंट। बट ये अच्छा सवाल होता, ग्राफ ऐसा क्वेश्चन IIT में आ सकता है, ठीक है, आया भी हुआ है दूसरे चैप्टर से कि आप ग्राफ स्टडी करिए। और ग्राफ स्टडी करना हम तुम लोगों को ऑलरेडी जब सोल्यूशन पढ़ाए हैं तो सिखाए भी है कैसे ग्राफ स्टडी करते हैं। एवरीथिंग इज डिस्कस, क्या ठीक है, आइडिया लग गया होगा तुम लोगों को क्या करना है इसमें, है कि नहीं। सर चलिए, टाइम ज्यादा बर्बाद हो गया इसमें, चलो 5 में देखते हैं क्या यार, H2PDBaSO4 RCOCl है, ठीक है, पहला रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, रोजन रिडक्शन। CHO हो जाएगा X में तो। हाँ सर। और ये ट्रिपल बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। हाँ सर। तो ये CHO हो गया, और ये हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट, ठीक है, एट X। उसके बाद क्या किए हैं, ग्रिगनाट का अटैक किए हैं, ग्रिगनाट का अटैक किए हैं। तो अल्कोहल ग्रिगनाट बन अटैक जाएगा। करेगा तो अल्कोहल बनेगा एक साइड, कितना कितना डिग्री का, 2 डिग्री का।
डिग्री का। और हाँ 2 डिग्री का अल्कोहल बन गया, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड पे ग्रिग्नाट अटैक करता है क्या? करेगा भी तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करेगा ही करेगा। नहीं, करेगा क्या? करेगा कुछ नहीं, भी बोल नहीं। दोगे। नहीं करता है, नहीं करता। नहीं नहीं करता करता है। है, ठीक है। तो ग्रिग्नाट से डबल बॉन्ड बच गया, तो डबल बॉन्ड बच गया तो ये आंसर गया। उसके बाद एक डायास्टीरियोमर कायरल सेंटर बन रहा है क्या? एक तो कायरल सेंटर यहाँ बन रहा है, ठीक है। एंस्ट्रोमेरिक एक होगा। नया कायरल सेंटर बन रहा है, ठीक है। और क्या नाम है, हम आपको पहले भी बताए हैं कि जब भी लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज करते हैं तो सिस अल्कीन बनता है ना। तो हाँ यहाँ पे मान लो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिस का ही है। मान लो कि कॉन्फ़िगरेशन जेड है, यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जेड है, ठीक है। तो जेड जेड है, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, एक बार जेड आर मिल सकता है और एक बार तुमको जेड एस मिल सकता है, यस और नो? हाँ सर। तो ये दोनों डायस्टीरियोमर होगा। yes, जेड आर और जेड एस क्या बोल सकते हैं, डायस्टीरियोमर? बोलो जल्दी। नहीं बोल सकते ना डायस्टीरियोमर, क्योंकि आर का मिरर इमेज ऐसा होता है ना। तो हाँ सर। इनएंस्ट्रोमर होना है। हाँ हाँ, तो इन एंशियोमर होगा, दे आर इन एंशियोमर, ठीक है। दे आर इन एंशियोमर्स, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। व्हाट इज द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन करना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम फॉर द दिस एज गिवन दैट बीटा 4 फॉर द कॉम्प्लेक्स। बीटा 4 का मतलब क्या है जी? व्हाट इज बीटा 4? सर वो CuNH3 4 बाई Cu into NH3 to the power 4। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही ना दिया है। नहीं, रेसिप्रोकल है शायद। किसका किसका रेसिप्रोकल बोल रहा है, उसको एक बार काम करते हैं, ऐड पेज बिलो कर देते हैं, ठीक है। पहले तो हाँ, अब मुझे ये बताओ कि कॉम्प्लेक्स किसका था यार? कॉम्प्लेक्स था कॉपर और NH3 का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो कॉपर और NH3 का कॉम्प्लेक्स है, और ये बोल रहा है डिसोशिएट कर रहा है। तो डिसोशिएट किस में करेगा, Cu2+ में करेगा और 4NH3 में करेगा, ठीक है ना। तो अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे हम लोग, तो ये Cu2+ NH3 का, सॉरी, Cu2+ का कॉन्सेंट्रेशन NH3 का पावर 4 डिवाइडेड बाय CuNH3 होल 4 2+, यही आएगा ना जी। और ये हाँ बोल सर। रहा है तुमको, ये बोल रहा हाँ है कि ये निकालना है, ठीक है। और बीटा 4 दिया है, तो बीटा 4 क्या होगा? बीटा 4 को बोलते क्या है जी? पहला सवाल तो यही पूछेंगे, बीटा 4 को बोलते क्या है? बीटा 4 क्या बोलते हैं शाश्वत? जिंदगी में पहली बार सुना ही है ना मैंने सर, मुझे हाँ जी, कुछ नहीं अच्छा पता अच्छा, इसका। तुम आंसर बोल रहा था, बीटा 4 को क्या बोलते हैं? सर वो तो शायद वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं शायद। स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट अगर बोलते हैं, वेरी गुड। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मतलब थोड़ा बताइएगा। सर मतलब जस्ट वो K फॉर M, मतलब जो मेटल है पर प्लस लिगेंड विच गोज टू कॉम्प्लेक्स, तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो। मतलब कि अगर M मतलब प्लस बेसिकली लिगेंड बन रहा है तो आपका क्या नाम है, इ- तुम यही ना बोलना चाह रहा है, ML/M×L, यही है ना? वो तो हाँ 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 वैसे। ML/M/L होगा ना? सर मतलब ML यहाँ पर तो ML4 है, तो ML4। एक मिनट, यही ना होगा, Cu2+ इसका उल्टा मतलब रिएक्शन का दिया हुआ है ना? रेसिप्रोकल दिया है मतलब। हाँ यही सर, हाँ दिया है सर। ना, इसका रेसिप्रोकल ही तो दिया है। ये M हो गया, ये L हो गया और ये ML हो गया। तो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया, ML का कॉन्सेंट्रेशन, M का कॉन्सेंट्रेशन और क्या, L का कॉन्सेंट्रेशन। यही बोल रहे हो ना? हाँ
तो ये आ गया 2 इंटू, वेरी गुड, 2 इंटू 10⁻13। ये जनरली लोगों को पता नहीं रहता है, एनसीईआरटी में भी दिया है शायद, आई थिंक। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा इसका उल्टा, बस। तो 1/2 इंटू 10⁻13 यही हो जाएगा ना जी। हाँ सर। तो ये अगर हो जाएगा तो आंसर कितना आना चाहिए? आंसर मैच कर रहा है हम लोग का। इतना सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। 5 इंटू 10⁻14 आएगा ना? हाँ, तो 5 इंटू 10⁻14। अरे बाप रे, कुछ ज्यादा ही, किसा ऐसा सही हुआ था ये क्वेश्चन? एक तो मेरा अद्वैत सही है, हुआ तो था। ये बाकी लोग जी, ये तो खेल कर दिया जी, बीटा फोल लिख के। यहाँ स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स लिखना चाहिए था वैसे। सर एक्चुअली वो मतलब एनसीईआरटी के जो करंट एडिशन है उसमें से ये डिलीट कर दिया, तो इसीलिए वो। अच्छा, करंट एडिशन आ गया मार्केट में? हाँ हाँ, नेट में तो उसी दिन आ गया था सर। नहीं नहीं, मतलब इस साल का ही जो हम लोग नया है। एक साल से पहले। हाँ हाँ। पहले में बीटा 4 था ना लिखा हुआ? 2-3 बीटा साल 4, पहले थे। बीटा 4 मेंशन किया है क्या एनसीईआरटी में? पुराने वाले में हो सकता है, मतलब हमारे साल में नहीं, था क्या? स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स मेंशन नहीं, किया था, हमारे मुझे साल याद में है। नहीं था। हमारे साल में नहीं। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी कांस्टेंट मेंशन किया है, वो याद है। बट मुझे बस एक ही यहाँ पे मसला है कि क्या बीटा 4 को स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स माना है? हाँ सर, वो तो माना था। हाँ, तब ठीक है। हाँ, बीटा मतलब ये लेते हैं, बीटा 4 मतलब का मतलब क्या है? बीटा 4, हाँ ठीक ठीक ठीक, दिया होगा दिया होगा। क्योंकि हाँ, इसका क्या मतलब होता है कि 4 अगर लिगेंड बीटा एन से रिप्रेजेंट करता है ना जी। स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ। बीटा, तो हमको याद आ गया, बीटा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बीटा स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स को बीटा एन से रिप्रेजेंट करता है, और एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ क्या जी? नंबर ऑफ लिगेंड्स, है कि नहीं? नंबर प्लीज। हाँ सर। तो ये यार बस छोटी गंगा बोल के नाली में कूदाने वाला क्वेश्चन था, और कुछ नहीं। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो कॉम्प्लेक्स हमारा था CuNH3 होल 4, उसके लिए हाँ, हम बीटा 3 डिफाइन कर सकते हैं, फिर 3 बार निकले और 1 बार रहे। नहीं, बीटा 4 ही बोला है, तो बीटा 4 ही लेंगे। अच्छा ठीक है। बीटा 4 लिख दिया ना, बीटा 4, बीटा 3 भी ले ना ना, सकते हो। हाँ मैं बोला बीटा तो 3 बीटा लेगा थ्री तो भी तुम एक। बीटा 3 लिखो तो तुम CuNH3, क्या नाम है, CuNH3 एक लो, और 3NH3 के साथ बाकी कंबाइन थ्री करो एन उसको। एच थ्री अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वैसे ही होगा, ठीक। CuNH3 2 प्लस को कंबाइन करो 3NH3 से, तो हम्म, बीटा 3 का होगा, वो बीटा 3 होगा। ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, ये कुछ काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था इसमें। ठीक है, बीटा 4 पूछ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। ठीक है सर। चलो यार, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है रेडियो न्यूक्लियाइड पी डीकेज इनटू क्यू, एंड क्यू डीकेज इनटू आर। अच्छा ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ क्यू एंड आर आफ्टर 1000 hours इफ वी स्टार्ट विथ। ये तो आपको लगता है कि सब कोई बना लिया होगा, है कि नहीं? कितना आंसर आ रहा है, किसा इसका आंसर सही है? BC मेरा आ रहा है। गलत है किसी का ये आंसर? नहीं, मैंने मतलब कैलकुलेशन से नहीं किया, मैंने तो ऐसे ही हो गया था। कैलकुलेट में गलत है किसी का ये आंसर, किसी सबका सही है? सर मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया था। ये अटेम्प्ट नहीं किया यार, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, देख, बोल रहा है कि 2 मोल है, 2 मोल है, ठीक है, 2 मोल है, 2 मोल पी से स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग। हाफ लाइफ दिया है पी से क्यू का 1000 hour, और क्यू से आर का दिया है 10 मिनट, ठीक है। वेरी ट्रिकी। नाउ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पूछ रहा है क्यू एंड आर, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ क्यू एन क्यू एंड एन आर पूछ रहा है आफ्टर 1000 घंटा, ठीक है। यही सवाल है। अरे यार, ये सब सिंपल काइनेटिक्स का सवाल होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है बेसिकली। तो क्यू के लिए अब हम कितना बार बोले कि क्यू के लिए हम क्या लिख सकते हैं? क्यू के लिए लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, बेसिकली व्हाट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्यू एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्यू, ये दोनों बराबर होगा। हाँ सर। हाँ सर। रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, नेक्स्ट ही पेज ले लेते हैं, इस पेज में जगह कम है, अगर डिटेल हो जाए नहीं तो समझ नहीं पाओगे। रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्यू विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस ऑफ क्या जी? क्यू। क्यों? ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जी? 7 है ना? क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। हाँ ठीक है।
तो अब इसको रेट कांस्टेंट के टर्म में लिख दें तो K1 इंटू पी विल बी इक्वल टू, लिख सकते हैं K2 इंटू क्यू, क्योंकि फर्स्ट हाँ ऑर्डर काइनेटिक्स माने हैं, ठीक है। तो हाँ अगर मुझसे एन 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 क्यू पूछ रहा है और आर पूछ रहा है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि क्यू का न्यूक्लियाई कितना है, ये तो तुमको अब याद आ गया होगा कि क्यू का न्यूक्लियाई अगर निकालना है, ठीक है, तो ये हम लोग लिखते थे ना कि दैट विल बी K1 बाय K2 इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ पी। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो। एक फॉर्मूला तो था। फॉर्मूला क्या है, ऐसी लॉजिक लगाओ ना यार। लॉजिक, हाँ हाँ, लॉजिक से तो आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपीयरेंस हो रहा है तो हाँ सर K1 के प्रोपोर्शनल है, डिसअपियरेंस हो रहा है तो डिसअपियरेंस हाँ में डिनोमिनेटर में जाएगा, और क्या। हाँ सर। समझ में आया जी बात। हाँ सर, वो उसी से फर्स्ट लाइन से ही आ रहा है वो। तुमको समझ में आया जी, तुम्हारा सही, मतलब जिसको नहीं नहीं बना जिसका। हाँ हाँ सर समझ आ गया। और ये फॉर्मूला में भी है, केमिकल काइनेटिक्स का बहुत जनरल केस है ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, अब मुझे ये देखने दो कि इसका नंबर ऑफ मोल्स दिया 2, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स दिया अगर 2, तो 10 मिनट है और 1000 आवर है, तो तो इसका 10/60 हो जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी K1 का, तो प्रोपोर्शनैलिटी 1000 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1000, एंड हाँ, तो K1 कह सकते हैं कि K1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1000 एंड K2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 10/60, अगर इसको भी आवर में ले ले तो, बोलो। हाँ सर। और हाफ हाँ लाइफ के बाद, हाफ लाइफ के बाद न्यूक्लियाई पी का कितना बचेगा, मोल कितना बचेगा पी का, 1, 1 मोल। ठीक है, तो हो गया, एक क्वेश्चन बन गया जी। तो K1 कितना है, K1 कितना है 1000 के प्रोपोर्शनल, K2 10/60 ऊपर आ गया और नीचे आ गया 1000, और इसका बचा 1 मोल, तो 1 मोल के अंदर पार्टिकल कितना हो गया इसका, कितना बोला है 1 मोल लेने, 6 इंटू 10⁻23 ही बोला है ना, हाँ वही बोला है, तो 6 इंटू 10⁻23 ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 6 कट गया, 4 ऊपर गया, ये कट गया, ठीक है, तो 10⁻20 आ रहा है ना, ये क्यू का आ गया, क्यू का आ गया, और हाँ आर का क्या आएगा, क्यू का 20 आ गया। आर कैसे निकालिएगा जी, फॉर आर क्या कीजिएगा, समझ में आ सर गया पी जी। का जितना, अभी हाँ आशा पी का प्रिया जितना आपको समझ में आ डिसअपियर, रहा है। हाँ सर समझ आ रहा है। हाँ क्या बोल रहा है जी, आर का कैसे निकलेगा, सर पी का जितना डिसअपियर किया है माइनस क्यू जितना बचा है, तो आर वो आ जाएगा। सेकेंड स्टेप का 10 मिनट है हाफ लाइफ, और इसका 1000 आवर है। ओ, ओ, ओ। ये हम लोग को तो दिख रहा है ना जी कि जो K2 का वैल्यू है इट इज मच ग्रेटर देन क्या K1, यस और नो। हाँ सर। हाफ लाइफ देख हाँ के तो ये बोल सकते हैं, और अगर हाफ लाइफ देख के ये बोल सकते हैं तो एनआर के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एनआर जो आ रहा है मेनली वो कहाँ से आ रहा है, पी के डिसअपियर होने से आ रहा है। पी के डिसअपियर होने पी के डिसअपियर होने से आ रहा है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ पी डिसइंटीग्रेटेड, तो ये कितना डिसइंटीग्रेट हुआ होगा, मोल। मोल, कितना मोल था डिसइंटीग्रेशन में, 1, मोल सर, हाँ 1 मोल। ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो एन हाँ क्यू, सर। हाँ एन क्यू हो गया 10⁻20 और एन आर हो गया 6 इंटू 10⁻23, दिस इज द आंसर। क्या दे रहा है इसका आंसर यार, मैच हो रहा है क्या, देख ये लेने हाँ का, सर, यही यही आया था। आंसर भी यही दिया है ना, ये भी देख लेना। हाँ सर, हाँ सर, यही है। सर इसको क्या ऐसे बोल सकते हैं, मतलब जब आपने बोला लास्ट में K2 मच मच ग्रेटर देन K1, तो हम्म, PQ जो है वो स्लो स्टेप है, RDS है, और Q से R वो फास्ट स्टेप है, और Q से R का रेट बहुत ज्यादा है, तो नेट रेट भी बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर मैं कंसिडर करूँ कि पूरा कंप्लीट हो रहा है।
तो आर और जितना पी घटा होगा उतना आर बना होगा, वो उससे एक आ गया। और आपने बोला था स्टेडी स्टेट में जो इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होता है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो उसका एक ही ऑप्शन था। बिल्कुल, वैसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली आएगा वो। हाँ सर। ठीक है यार, इस क्वेश्चन को देख लिया हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो पॉजिटिव टेस्ट फॉर टॉलरेंस? टॉलरेंस के लिए पॉजिटिव, ये किसके साथ सही है यार? ये तो ऑर्गेनिक है, सिंपल, ये तो देगा ही टॉलरेंस। ए और सी आ रहा था मेरा, मेरा वो सही दिया था। ए और सी, सी देगा टॉलरेंस टेस्ट श्योर। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा और दूसरा काला 8 का आ रहा था, 8B ए बी। सी तो नहीं ना होगा जी, ईथर का फिर ना देने सर, लगा। ना सर, सी नहीं होगा। 8 मैंने गलती से सी बोला था, वो कीटोन भी नहीं ए बी, देगा। ए और बी, बी आ रहा बी, बी क्यों देगा? क्योंकि अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज करेगा। है। हाँ सर। यही है लॉजिक ना, सर यही लॉजिक लगाए ना। सर जो भी ऑक्सीडाइज कर पाएगा वो ऑरेंज दे देगा, तो बी हाँ, तो ऑक्सीडाइज कर OH है पाएगा। तो OH जाएगा कीटोन में, ये ईस्टर में हम्म, ऑक्सीडाइज होगा। इट विल हाँ सर। ऑक्सीडाइज टू व्हाट? ईस्टर। तो ये भी हो जाएगा, तो इसका तो सिंपल था, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए था। समझ में आ गया जी पृथ्वी, सब बाकी लोग सबको? हाँ। ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए था, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो ठीक है। आह, चलो यार, थोड़ा सा आसान आसान क्वेश्चन पहले पकड़ते हैं जिसमें दिमाग नहीं लगाना है। मतलब आइडेंटिफाई डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन कौन है 9 में, बताइए। 9 में डिस्प्रोपोर्शनेशन, XeF4 का हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, बताओ पहले। अरे बताओ जल्दी, क्या बनता है? याद होना चाहिए ना। शाश्वत, क्या बनता है? भूल गया जी, ये तो जी NCERT का है हाँ क्वेश्चन। सर, HF बनता ही वो याद है। और एक के बारे और में छोड़िए, एक सब रिएक्शन मत COF2। भूलो यार, ये सब बहुत कॉमन, मतलब एकदम हाई फ्रीक्वेंसी वाला रिएक्शन तुम लोग भूल रहा है यार अभी इस स्टेज पे। बताओ कैसे कर। एक COF2 और HF। हाँ जी अद्वैत, क्या बनता है? और तो वो XeO2 F2 और HF बनता था शायद। ये सब रिएक्शन है तो तुम लोग भूलोगे यार, तो तुम लोग अंडर 100 का ड्रीम कैसे कर सकते हो? पाप लगेगा ना। ठीक है, ये सब तो तुम्हारे टिप ऑफ द टंग पे होना चाहिए एकदम। ये सब रिएक्शन मतलब किसी कीमत पे नहीं भूल सकते हम लोग, इतनी बार याद कर लो। और NCERT का 3-4 रिएक्शन, ये रिएक्शन है। क्या बनता है XeO2? अरे अब तो सही बता दो, अब तो। XeO2 F2 और HF बनेगा। XE और XeO3 बनते हैं। हाँ वही, हम नहीं, रुको अभिलाषा प्रिया, तुम थोड़ा रुको। इन लोग से थोड़ा हम इन लोग का नालायकी सुनना चाहते हैं। XeO2 F2 बना रहे हैं ये लोग, ठीक है, और HF भी बना रहे हैं। यही दो प्रोडक्ट बनता है, थोड़ा खोलो तो यार। और अपने आप को 2-3 थप्पड़ भी मार लो साथ में, ठीक है? कि इतना ऑब्वियस रिएक्शन आप लोग को याद नहीं है। इट इज अ वेरी ऑब्वियस रिएक्शन एंड इट इज वेरी बैड कि आपको ये रिएक्शन याद नहीं है। NCERT का रिएक्शन यार कम से कम याद रखो, इतना भी मतलब लेथार्जिक मत हो जाओ। हम बार बार बोले हैं कि NCERT का रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, और आप लोग याद नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कैसे काम चलेगा बताओ? सबसे पहली बात है कि आपको यहाँ पे ये बोलना चाहिए था कि सर XeF4 का हाइड्रोलिसिस जो है, वो हाइड्रोलिसिस बहुत तरीके से हो सकता है, ये सर नो? हाँ सर। बोलो जल्दी। हाँ सर, हो सकता है। हाँ सर। लेकिन हाँ उसका जो मोस्ट कॉमन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, अरे यार ये कहाँ पहुंच गया, हाँ, उसमें ये क्या जाएगा, कहाँ पे जाएगा? उसमें ये कहाँ पे जाएगा? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। जब कुछ नहीं दिया तो हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मानेंगे। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में किस में जाएगा? Xe में जाएगा, XE और XeO3 में XeO3। जाएगा, F2 में जाएगा और XeO3 6HF में जाएगा। यस और नो? अगर हाँ हम इसको सर। 3H2O से रिएक्ट करा दे, बोलो जल्दी। हाँ सर। हाँ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में यही बनता है ना? हाँ सर। आवाज नहीं आ रही है क्या? ना सर, आ रही है।
अरे यार मेरा आवाज नहीं आ रहा है। हाँ आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। आ रहा है सर। यही बनता है ना XeF4 का हाँ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कह सकते हैं हम लोग कि बेसिकली अच्छा ठीक है, तुम लोग एक प्रोडक्ट छोड़ रहे थे, ये दोनों मिलके क्या बना लेगा? XeO2F2 बना लेगा ना, यही बोल रहे थे तुम ना? हाँ सर वही सही है। हमको वही याद आती है बस CO2 तो बॉडी। एक्सी का तो यहाँ पे तो ठीक है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है कि नहीं? सर। ये भी होता है XeF6 का H2O के साथ, एक्सेस लिख सर दिया, एक्सेस ऑफ OH माइनस, ये भी हो जाएगा। सेम सवाल मेरा रहेगा, क्या बनेगा हाइड्रोलिसिस के बाद, याद हो जाना चाहिए। चलो ठीक है, विदाउट वेस्ट, ये तो यार बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ये तो होगा ही होगा। NO2 का वाटर में क्या बनता है प्रोडक्ट, NO2 का हाइड्रोलिसिस करने पे? HNO3 HNO2। ठीक है, वेरी गुड। HNO3 ये भी एनसीईआरटी का है, बताओ, सब तो एनसीईआरटी पूछा है यहाँ पे, अब बोलो ये कहाँ से एनसीईआरटी आता है? कभी कभी एनसीईआरटी में भी अच्छा अच्छा डेटा है। एनसीईआरटी का 10 बार बोल चुके हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन डिस्प्रोपोर्शनेशन एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईआईटी को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पसंद है। इसका आंसर क्या दिया? एबीसीडी दिया है। सर ABCD दिया था। हाँ सर। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल, चलो ठीक है, एक फिजिकल का बाद में देखते हैं, पहले जल्दी जल्दी निपटाते हैं थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स कैन चेंज द कलर ऑफ द एसिडिक डाइक्रोमेट सॉल्यूशन? एसिडिक डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट, ठीक है, किस कौन एसिडिक डाइक्रोमेट के साथ कौन कौन देगा टेस्ट, यही है बेसिकली। कौन कौन देगा जी? AC मारा था। ऐसी। AC। 1 डिग्री 2 डिग्री, यही है ना? हाँ सर। ये नहीं देगा, ये भी हाँ नहीं सर देगा, वन बिल्कुल। डिग्री एंड 2 डिग्री, ठीक है, ये सही है। उसके बाद क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? हाइड्रोमेटलर्जी यूज्ड टू रिकवर कॉपर फ्रॉम कॉपर स्क्रैप, सही बात है क्या 12 का? कभी सर नहीं। इनकरेक्ट बोला है। हाइड्रोमेटलर्जी, सिल्वर और गोल्ड याद रखिएगा, कॉपर के लिए क्या याद रखिएगा? कॉपर में कॉपर का स्क्रैप से हाइड्रोमेट्री यूज्ड टू रिकवर कॉपर फ्रॉम कॉपर स्क्रैप, गलत स्टेटमेंट है बिल्कुल। कॉपर का ड्रेसिंग कैसे करते हैं हम लोग, बताइए? कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, कंसंट्रेशन कैसे करते हैं कॉपर का, और रिफाइनिंग कैसे करते हैं, और रिडक्शन कैसे करते हैं? कॉपर मैट का रिडक्शन होता है, पढ़ लीजिएगा सब कुछ, कॉपर का रिडक्शन, कॉपर का मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। लेकिन हाइड्रोमेटलर्जी तो बिल्कुल कॉपर के लिए नहीं है, इसलिए हटा दिया डायरेक्टली। हाइड्रोमेटलर्जी इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम द नेटिव ओर, ये सही है? बी स्टेटमेंट, जल्दी बताओ। हाँ सर सही है। नहीं, गलत है। नेटिव ओर ये कहां से आ गया? नेटिव ओर बोल रहा है ना। एक्सट्रैक्शन, हाइड्रोमेटलर्जी एक्सट्रैक्शन ऑफ एजी, लाइन पढ़िए आप, एक्सट्रैक्शन ऑफ एजी बोल रहा है, फ्रॉम देयर नेटिव ओर, ये लाइन सही है। यूज तो करते हैं सिल्वर के लिए, लेकिन क्यों यूज करते हैं? मैक आर्थर एंड फॉरेस्ट में क्या करते थे? मैक आर्थर एंड फॉरेस्ट में सर वो साइनाइड का कॉम्प्लेक्स। साइनाइड का कॉम्प्लेक्स यानी डिसोल्यूशन करते थे ना आप, सिल्वर और गोल्ड का डिसोल्यूशन करते थे ना जी। हाँ सर। डिसोल्यूशन से एक्सट्रैक्शन हो जा रहा है। बोलो यार, लीचिंग प्रोसेस क्या एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है कि कंसंट्रेशन प्रोसेस है? सर मतलब वो हाइड्रोमेटलर्जी के वो इनसाइड ही नहीं पड़ेगा कि वो जब हम लोग साइनाइड के कॉम्प्लेक्स से वो फिर से प्रेसिपिटेट कर रहा है तो वो क्या मतलब इसमें नहीं पकड़ते हैं? अगर हम बात करें यहाँ पे, स्टेटमेंट में घुमाने का कोशिश एक बार, हाइड्रोमेटलर्जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो हाइड्रोमेटलर्जी तो यूज है, चलो ठीक है, अभी इसका स्टेटमेंट थोड़ा देखते हैं। Na2CO3 इज यूज्ड एज लीचिंग एजेंट इन हॉल हेरोल्ड्स मेथड, क्या जी सही है ये? ये गलत है। एक मिनट रुको, ये तो Na2CO3 का यूज करते हैं हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में। हाँ सर यूज तो करते हैं इसके लिए करते हैं,
लीचिंग रिएजेंट बोल रहा है जी, ये तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी का प्रोसेस है ना, हॉल्ट हेलॉल्ट। बोलो। हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो हाँ, तो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यूपुलेशन इज यूज टू रिमूव लेड फ्रॉम, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। क्यूपुलेशन के बारे में पढ़े हैं आप लोग? क्यूपुलेशन के बारे में पढ़े हैं आप लोग? नहीं पढ़े हैं तो पढ़ हाँ लीजिएगा। सर, इट इज, पढ़े हैं। हाँ इट इज, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना, जो सवाल नहीं बना है उसको छक मार के पढ़ लेना। क्यूपुलेशन इज यूज टू रिमूव लेड फ्रॉम इम्प्योर गोल्ड एंड सिल्वर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और क्यूपुलेशन के बारे में थोड़ा जान के रखना। हाँ सर, हाइड्रोमेटलर्जी पर इज, आंसर की में तो ठीक है यहाँ पे नेटिव, आंसर हाँ ठीक है, एक्सट्रैक्शन बोल सकते हैं। एक्सट्रैक्शन का, एक्सट्रैक्शन में सब आ जाता है, कॉन्सेंट्रेशन भी आ जाता है, रिफाइनिंग भी आ जाता है, सब आ जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है तुम्हारा, ठीक है। जी। सर और आंसर में सिर्फ सी दिया हुआ है। हाँ, एक्सट्रैक्शन जो है, एक मिनट, हाइड्रोमेटलर्जी इज यूज टू रिकवर कॉपर फ्रॉम कॉपर स्क्रैप्स। कॉपर का ड्रेसिंग, कॉपर स्क्रैप्स, ये वाला थोड़ा एनसीईआरटी के सर बियॉन्ड है। मतलब मेलाकाइट में वो हाइड्रोमेटलर्जी यूज होता है, ये पता है मुझे। क्या बोल मेलाकाइट, रहे हो? सर मेलाकाइट में मतलब हाइड्रोमेटलर्जी यूज होता है, ये कंफर्म है। कौन सा हाइड्रोमेटलर्जिकल तो प्रोसेस यूज बेसिक करते हैं? सर वो सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक लेकर ऐसे कुछ करते थे। मतलब वैसे नाम तो नहीं था, वो सिर्फ डिस्कशन। हाइड्रोमेटलर्जी से बोल रहा है कॉपर फ्रॉम कॉपर स्क्रैप्स, कॉपर फ्रॉम कॉपर स्क्रैप्स, ये लाइन जो है, तो मतलब हाइड्रोमेटलर्जी तो जस्ट वो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम सॉल्यूशन होता है, तो वैसे करके। हम्म, ये थोड़ा सा यार पढ़ना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी, ये मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि कॉपर के लिए हम लोग हाइड्रोमेटलर्जी का यूज करते हैं टू यूज रिकवर कॉपर फ्रॉम कॉपर स्क्रैप्स। ये मुझे अभी याद सर कॉपर का प्यूरिफिकेशन तो कर सकते हैं ना कॉपर स्क्रैप से, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग तो और कर उसको सकते हैं। उसको क्या हाइड्रोमेटलर्जी में कंसीडर करते और हैं? कॉपर, हाँ हाँ न, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वही वही होगा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो हम लोग कर रहे हैं ना कॉपर का। क्योंकि कॉपर जो हमको लास्ट स्टेप में मिलता है, ठीक है, वो पूरा उसमें भी प्योर। आपको याद हाँ होगा कि आयरन, आयरन एक इम्प्योरिटी के रूप में रहता है। सर, यस सिल्वर यस गोल्ड यस, भी रहता है जो नीचे एनोड मट गिरता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो ए यूज कर सकते हैं, ए भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी डी, तो ए बी डी आंसर दिया है ना। सर इनकरेक्ट पूछा है, सिर्फ सी आंसर होगा। अच्छा, इनकरेक्ट पूछा है, अच्छा ये गलती तो हम ही कर दिए, तुम लोग मत करना, लेकिन एग्जाम में हो जाता है कभी कभी। हाँ ठीक है, हाइड्रोमेटलर्जी यूज होगा, ठीक है ना, ठीक है, होगा होगा होगा। हु, हु, हु। चलो ठीक है यार, सही है, आगे बढ़े हम लोग। सर क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे पहले, ये सब यार फिजिकल केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन देखेंगे पहले, आसान आसान क्वेश्चन हटा लेते हैं सबको। वैसे यही लोग ज्यादा टाइम खा रहा है, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन। चलो यार देख लेते हैं पहले ये, जो छोटा, ये तो आसान है यार, पैकिंग फ्रैक्शन 2D, ये तो बताया हुआ है मेरा क्लास में, कितना होता है शाश्वत, क्लास में कराया हुआ है ये। हाँ सर, ये आपने कराया था, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय कवर्ड एरिया, हाँ सॉरी, कवर्ड कितना एरिया होता है डिवाइडेड टोटल आंसर, एरिया। डायरेक्ट बताओ। ये तो 0.928 ऐसा आ रहा था। 0.9 समथिंग आता है। 0.93 के आसपास आता है ना। हाँ सर, 0.9 के बाद हाँ, कुछ आता है। कराया हुआ है, सिंपल चीज है, आंसर 0.92 या 0.928 या 0.93 आता है, ये बहुत सिंपल चीज है, 2D में है, 2D में, 2D में हाँ सर, 2D है। ये नोट्स है, डायरेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम।
ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, 2D में काम करना है। स्क्वायर का एरिया पता है, A = 2R पुट कीजिए और मजे करिए। ठीक है, एरिया ऑक्यूपाइड निकालना है बेसिकली, और कुछ नहीं है। पैकिंग फ्रैक्शन निकल गया, एरिया हाँ ऑक्यूपाइड। सर। ये क्लास 9-10 का बच्चा सरफेस एरिया जो वॉल्यूम पड़ा हुआ है वो बना देगा। क्लास ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स में लाई इन द वन प्लेन। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स में लाई इन वन प्लेन इज 5, जिसमें 5 एटम सेम प्लेन में लाई कर रहा है। XeF4 8 4 12। ठीक है, सही है, इसमें तो होगा यह 5 एटम सेम प्लेन में। हाँ सर। हाँ ठीक सर। है, जल्दी जल्दी बताना थोड़ा। ये तो होगा। PCl5 में 4 ही है, मैक्सिमम 4 4 है तो ये नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। XeF5 8 5 13 13 - 1। ठीक है, तो 4 इसमें भी है। XeF5 प्लस में हाँ बोल सर। सकते हैं हम। चलो ठीक है, BOH होल थ्राइस, BOH होल थ्राइस, BOH होल थ्राइस, BOH होल थ्राइस, BOH होल थ्राइस में ऐसा 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 1 2 3 4 5, 5 से ज्यादा एटम है यहाँ सबसे पे। ज्यादा उन्हें। ये भी नहीं होगा। NiCl4 क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। बोलो जी जल्दी। ये तो D2sp। DsP2 है ना, मतलब डी। DsP2। हाँ Dsp2 है, तो ये तो होना फाइव, चाहिए। ये तो 5 एटम बोल रहा है ना, इसमें तो सब ये अच्छा भी ना, प्लेन नहीं हाँ, है। मोनो, हाँ सारे वो सारे के सारे हैं। साइनाइड भी आ जाए। हाँ 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 ठीक है। ये नहीं होगा। SF6 में होगा। ठीक है, SF6 में होगा, SF6 में होगा तो इसको गोल कर देते हैं। जिंक में साइनाइड के साथ Zn2+ होगा। Zn2+ में तो ये sp3 है ना जी, ये sp3 है तो नहीं होगा। sp3 है। नहीं होगा। अगर हम बात करें तो 2 बॉन्ड अगर सेम प्लेन में भी है ना, ऐसे पकड़ लेते हैं। टेट्राहेड्रल का खूबी 1 2 3 4 5। बाकी तो बाहर आएंगे, तो मुझे इस पे डाउट था कि इसके आएगा कि मैक्सिमम नंबर, अरे ये तो हमको लग रहा है कि हो जाना चाहिए ना। पर मैक्सिमम बोला है और किसी पे नहीं आ रहा ना। क्या बोल रहा है? मैक्सिमम बोला है मतलब? ना, मैक्सिमम नंबर बोला है तो एक प्लेन में आ रहा है, तो बस चेक करना है कि और किसी प्लेन में ना आ जाए बस। Find a number of chemical species having maximum number of atoms may lie in one plane. May lie in one plane is 5। नहीं नहीं, may lie in one plane तो नहीं है, क्योंकि सर एक ऐसा एक से ज्यादा प्लेन मिलेगा, यही बोलना चाह रहे हो ना। अच्छा, वहां पर एक पे स्ट्रेस है। तो बहुत ज्यादा भयानक। अगर लैंग्वेज पे जाए यार तो लैंग्वेज पे तो ये फंस जाएगा। 3 और 4 में आंसर अगर हम 4 भी आंसर बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हाँ, एक प्लेन तो है, ZnCl4 में एक प्लेन तो है जिसमें 5 एटम है। पर बट एक ही प्लेन नहीं है। may lie in one plane, अभी मैक्सिमम हो रहा may lie नहीं, लेकिन ओनली वन अच्छा प्लेन सर, नहीं वो लिखा है जी। HCF5। हाँ सर, HCF5 प्लस वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होना है, वो पृथ्वीराज भी लिखा है। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में तो यार सेम प्लेन में नहीं होता ये ना, मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रल जो होता है। नहीं मतलब वो ऑक्टाहेड्रल ही होगा, पर एक लोन पेयर की वजह से वो F जो होगे वो XC अच्छा, के थोड़ा प्लेन ऊपर से। हाँ हाँ चेंज हो ऊपर जाएगा, उठ तो जाएगा उसका ऊपर। प्लेन नहीं आएगा। हाँ सर, तो वहां पर डिस्टॉर्टेड मैक्सिमम 4 ही होगा। ऑक्टाहेड्रल में, एक मिनट, क्योंकि यार ओनली वन, इसका आंसर मुझे, एक मिनट 4 अगर ओनली वन होता तब हम लोग नहीं कंसिडर करते, समझ रहे हो ना बात। हाँ सर। लेकिन एक प्लेन तो है जिसमें कि हमको ये मिल रहा है। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। 4 एटम सेम प्लेन में, 5 एटम, तो 5 एटम तो आ जाएगा ना जी, कि नहीं आएगा? सर डिस्टॉर्टेड, सर XCF5 प्लस में तो बेस थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, बेस जो है ना, ये इसको एक्चुअली में मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रन बोलते हैं, जिसको आप डिस्टॉर्टेड बोलते हैं ना, उसका नाम है मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रन। याद रखिएगा, बहुत लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, ये कैप्ड ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा सर, मतलब नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल होगा, मतलब एक लोन पेयर रहेगा मतलब। एक लोन पेयर और 5 फ्लोरीन। हाँ सर, वो एक फ्लोरीन एक्सियल कैप्ड में नहीं 4 रहेगा, 4 बेस।
4 जाएगा ना। बेस पे, एक एक्शियल पे। ये एक मिनट रुको ना बाबू, ये बेसिकली स्क्वायर पिरामिडल होगा ना। हाँ सर। हाँ सर, स्क्वायर पिरामिड। मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रल के बारे में बता रहे हैं कि इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर। तो ये याद रखिएगा। खैर, XZ F5+ में लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बेस थोड़ा डिस्टॉर्ट होगा, तो बेस इसको थोड़ा नहीं ऊपर लेंगे। आ जाएगा, उसको नहीं लेंगे। तो इस हिसाब से तो जी यही सर। आ रहा है, 3 तीन आंसर। ठीक है, 3 आंसर। बचा दिया। मुझे लगा था इसका आंसर होगा, जो 3 और 4 दोनों पॉसिबल था यहाँ पे। क्या आंसर दिया है इसमें? 3 दिया है, 4 तीन दिया है? तीन तीन दिया है सर, 3 दिया है। ठीक है यार, 3 दिया है। मतलब ठीक है, हम लोग सही जा रहे हैं। चलो चलो ठीक है, अगला है हाउ मेनी रिएक्शंस आर रिटन विद देयर करेक्ट प्रोडक्ट। पहला वाला में तो क्या किया है, बीआर का एंटी एडिशन किया है ना, सही है। तो बीआर का एंटी एडिशन किया है, लेकिन साथ में ये भी देखना है कि आपका बीआर के एंटी एडिशन के साथ प्रोडक्ट कैसे लिखा है, ठीक है। तो ठीक है, पहला वाला तो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है जी? सही है, सही है। सही है। सही है ये तो। दूसरा वाला में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया है, और एक चीज हमको गलती लग रहा है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है ना। सिन एंटी दोनों हो सकता है वहां पे, है कि नहीं। तो सिन एंटी दोनों हो सकता है कि नहीं। तो H यहाँ पे कैसे ऐड किया होगा? H तो ऐसे ही ऐड किया है। सिन भी हो सकता है और एंटी भी हो सकता है, यस और नो? अरे कुछ बोलोगे? आवाज ही नहीं आ रहा तुम लोग। सर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन तो सीनी फिक्स होता था ना। क्या बोल रहे हो? सर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन तो सिर्फ सिन होता था। नहीं नहीं, गलत है, गलत है, गलत पता है। हाइड्रोबोरेशन में सिन होता था, एक मिनट मुझे हाइड्रोबोरेशन में तुम बोल रहे हो सिर्फ सिन होता है कि सिन एंटी सर दोनों होता मतलब एक ही बोरॉन है। है? अरे हाइड्रोबोरेशन में तो सिन होता है। हाइड्रोबोरेशन की तो हम अगर बात करें तो उसमें तो सिन होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल कैसा है? ओवरऑल हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, तो ओवरऑल वो है जैसा तुम बोलना चाह रहे हो। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन सीन होता है ना। एक स्टेप तो सीन होता है, पहला स्टेप तो सीन पहला होता तक है। सीन होता है। दूसरा स्टेप में क्या एंटी एडिशन हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है, ठीक है, सही है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में नहीं होता, यहाँ सीन ही एडिशन होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ सीन एडिशन होता है, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में सीन एडिशन होता है। तो सीन एडिशन होगा तो एक बार ऐसे होगा, इसका इनएंशियोमर मिलेगा, एक बार मतलब दूसरे टाइप से होगा तो उस दूसरा साइड इसका। से होगा। हाँ, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। D2NI अगेन सीन एडिशन है, सीन एडिशन में ठीक है। इनएंशियोमर, इनएंशियोमर, ठीक है, इनएंशियोमर तो यहाँ पे भी होगा। ऊपर भी आ यस सकता है, और नीचे से भी आ सकता है। हाँ, ठीक है, ये भी होगा। HBr के साथ पेरोक्साइड दे रहा है तो ठीक है। HBr के साथ पेरोक्साइड दे रहा है तो ठीक है ना। यहाँ पे खराश इफेक्ट दिखा दिया है तो ये भी सही लग रहा है कि नहीं। हाँ सर। HCl के साथ पेरोक्साइड खराश इफेक्ट नहीं देगा। चलो खलाश नहीं इसका देता है। होगा। 4 ही दिया, देख लो यार एक बार। हाँ सर, 4 दिया है। Find the number of elements from the given set have a greater tendency to convert into M2+ to M3+ than chromium। यानी कि क्रोमियम 2+ जो है वो क्रोमियम 3+ में जो टेंडेंसी रखता है उससे ज्यादा टेंडेंसी किसका किसका, यही पूछ रहा है। और किसी का नहीं है। क्यों है क्रोमियम 2+ का क्रोमियम 3+ में जाने का? रीजन क्या है? हाई टेंडेंसी। क्रोमियम 2+ में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3D कितना है जी? 4 है। 3D4 होगा। और क्रोमियम 3+ क्या है? 3D5 है। हाँ, तो हाफ फील्ड है इतना। बाकी सब में तो ऐसा हमको लगता नहीं है कि होगा हाफ फील्ड वाला केस। जल्दी बोलो। वो 3D3 नहीं होगा, क्रोमियम 3+। अरे सॉरी, हम उल्टा बढ़ा क्यों रहे हैं? 3D3 हाफ फील्ड क्या T2G रीजन ऑर्बिटल। दोगे? क्या रीजन दोगे 2+ को 3+ में कन्वर्ट होने का? T2G हाफ फील्ड है। हाँ, T2G हाफ फील्ड है, सही।
T2G3 है, ठीक है, वेरी गुड। तो इसलिए इस बाकी सब में तो होगा नहीं। ये डी ब्लॉक के डेटा में भी था तो उससे मैंने मार दिया। ठीक है, डेटा भी सही है, लेकिन बाकी इसका ऐसे भी देखो, T2G से बन जाएगा, 0 आंसर होगा, ठीक है इसका। सर क्लियर है, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है इसके बाद, यही होगा रिपीट, ठीक है। इधर में कौन सा क्वेश्चन बचा, ये दोनों बचा, ये दोनों और बचा, ये यहाँ पर ये बचा। हम्म, चलो यार, पहले किसको सॉल्व किया जाए, ऑर्गेनिक। पहले ऑर्गेनिक को सॉल्व किया जाए, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पी इज नोन एज टॉलेंस रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ पी इज नोन एज टॉलेंस रिएक्शन, अच्छा ठीक है। ठीक है ठीक है, अरे ये तो यार किया हुआ है, क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है, स्वास्तिक वास्तिक शायद बनता था, है ना, याद होगा तुम लोगों को, तो तुम लोग भी किया होगा, हाँ, नहीं किया है? एक स्वास्थ्य का क्वेश्चन बनता है, हाँ 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 हाँ। हाँ वो वही है, लास्ट टेस्ट में दिया था आपने, लास्ट टेस्ट में भी था। लास्ट टेस्ट में भी दिए थे, और ये हम बताते भी हैं कि अगर टॉले ये क्या नाम है, अल्डोल और कैनिजेरो में अगर कंपटीशन होने लगे, 3 बार तो एल्डोल होके 1 एल्डोल बार और कैनिजर होता है। कैनिजेरो में कंपटीशन होने लगे तो कौन पहले होगा, यही है सवाल बेसिकली। तो पहले होगा एल्डोल और हाँ बाद सर, में होगा बाद में कैनिजेरो, कैनिजर हो, 3 बार होके 1 बार कैनिजर होगा, ऐसा कुछ होता है कि 2 बार ठीक है। एल्डोल होके 1 बार कैनिजर होता है। तो यहाँ पे बेसिकली इसके पास जितना अल्फा एच है, वो सारे अल्फा एच पे क्या जुड़ेगा, CH2OH जुड़ेगा, और क्या, हाँ सर। सॉरी, इस पे जाके अटैक होगा तो CH2OH होगा, है कि नहीं। और लास्ट में जो है, लास्ट में ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज और उस रिड्यूस, ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा, हाँ मतलब ठीक उस है। देखना पड़ेगा कभी भी तो होगा। तो पी में स्वास्तिक बन जाएगा, है कि नहीं, उसी टाइप का कुछ स्वास्तिक बनेगा, स्वास्तिक उसी टाइप का। टाइप का बनेगा, स्वास्तिक बनने के लिए स्वास्तिक, CH3CHO चाहिए। हाँ 3 चाहिए होते तो स्वास्तिक हाँ हो जाता है उसमें। ठीक है, अब बोल रहा है कि पी का रिएक्शन हो रहा है CH3CHO 1 इक्विवेलेंट के साथ, ठीक है, और H प्लस दे रहे हैं Q, तो फॉर्मेशन ऑफ P इज नोन एज टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर Q। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर Q के लिए कैसे निकालिएगा जी, तो इसको तो बनाना ही पड़ेगा पहले तो। अक्षर बनाने के बाद ही कुछ पता चलेगा। तुम लोग ये सवाल बनाया था जी, किसी का आंसर सही है इसका? नहीं, मैंने ट्राई किया था इसको पूरा खत्म करने का, पर टाइम कुछ ज्यादा ही लग रहा था तो मैंने छोड़ दिया। किसी का सही आंसर है इसका? एनीवन विद द करेक्ट आंसर्स? ओके, नो करेक्ट आंसर्स, अनअटेम्प्टेड या रॉन्ग आंसर है सब, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फा एच निकालते हैं, अल्फा एच निकाले, और यहाँ हो गया CHO, यहाँ पे जोड़ देंगे हम लोग क्या, CH2OH, ठीक है। उसके बाद एक और अल्फा एच आएगा ना जी, वो भी हटेगा, तो CH3, यहाँ आ जाएगा CH2OH, यहाँ भी आ गया CH2OH, और फिर क्या आ गया CHO, कोई दिक्कत, नहीं है। और इसके बाद HCHO के साथ अब क्या कराओगे जी, यहाँ पे एक को कहने का रिड्यूस कराओगे, एक को ऑक्सीडाइज कराओगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा होता है वो रिड्यूस करता है, यस और नो, हाँ सर। क्योंकि उस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक अगर तुम कराओगे, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस पे होगा, किस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, जहाँ पर हिंड्रेंस कम हो उस टाइप का। मतलब एक तो अटैक करेगा ना दूसरे पे, सर तो कौन रिड्यूस करेगा, क्रॉस कैनिजारो है ना, क्रॉस कैनिजारो का रूल क्या है, बस कहने करो। क्या रूल है क्रॉस कैनिजारो का, बताओ OH जल्दी। माइनस OH माइनस वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर हिंड्रेंस कम हो। तो हिंड्रेंस यहाँ पे कम है कि नहीं, हाँ, तो वहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है। तो ये हो गया CH2OH, ये आ गया CH2OH, और ये आ गया तुम्हारा CH2OH, और यहाँ आ गया CH3, और ये बन गया फॉर्मेट, है कि नहीं। हाँ क्वेश्चन सर, नंबर कौन सा था यार, ये 2 है ना, इंटीजर का, इंटीजर का नंबर 2। ठीक है ठीक है। उसके बाद किससे रिएक्शन किया है जी, देखो तो, NaOH, CH3CHO और H प्लस। इसका रिएक्शन किया CH3CHO, CH3CHO H प्लस। H प्लस, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाए, कौन सा रिएक्शन कराया जाए बताओ, तो क्वेश्चन पढ़ने दो यार, एक तो पार्ट समझ में आ गया,
दूसरा पार्ट नहीं समझ में आ रहा है। दूसरा पार्ट क्या है? अरे कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया? चलो ठीक है, क्या है यार, CH3 CHO के साथ क्या होगा जी बताइए। हाँ क्वेश्चन को मिल ही नहीं रहा है। फॉर्मेशन ऑफ पी इज नोन एज, यही देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्यू का टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछा है। हाँ जी शाश्वत, क्या होगा बताओ। सोच रहे हैं सर, मतलब कुछ स्ट्राइक तो नहीं किया है। इसमें एक ही चीज हो सकता है कि ये प्रोटोनेट करे, और क्या? वो करेगा भी तो नीचे एक प्लस आएगा। प्रोटोनेट करे और लोन पेयर का यहाँ से अटैक हो, और क्या? ठीक है। ठीक है, और क्या हो सकता है? इसलिए तो H+ दिया है ताकि इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक आसानी से हो। अगर H+ हो तो फिर तो वो अल्कोहल पे भी जा सकता था। क्या बोल रहे हो? H+ जो है वो तो अल्कोहल के OH पे भी जा सकता था। तो अल्कोहल का OH पे जाके क्या कर लेगा? एल्कीन बना लेगा। एल्किन के लिए हाइड्रोजन नहीं है तो प्लस रहता, मतलब हाँ तो आयन के प्लस फॉर्म करके में क्या रहता। करोगे? प्लस करके क्या करोगे? फिर तो तो नहीं, वो गेन ही कर लेगा। कुछ नहीं कर सकता, मतलब कुछ कर नहीं सकता फिर उसके तो बाद। अगर अगर वो निकल भी गया तो वापस तो वो गेन कर लेगा। गेन कर लेगा। कोई कोई तो मतलब कुछ तो और तो पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ सर, ठीक है। ठीक है, तो CH2OH हो गया। और एक मिनट, 3 CH2OH है ना? 3 है। तो एक है, इसी से अटैक करा देते हैं। तो CH2O, ये H हो गया, पॉजिटिव हो गया। सी OH निकल एच जाएगा। CH3, और यहाँ क्या आ गया? O-। अब ये H+ गेन कर लेगा। ले लेगा। तो काइरल सेंटर तो एक ही दिख रहा है ना जी, और तो नहीं दिख रहा है। वो एक ही है बस। जय माता दी रॉक्स हो गया 2 आंसर। 2 आंसर। कितना दिया है जी? देख लेते हैं, 2 ही होना चाहिए। हाँ सर, 2 दिया। ओके, चलिए चलिए चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब मेरे पास बचा है 2 फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल। दोनों सवाल यार बड़ा बड़ा सवाल तो दिख रहा है। चलो कोई नहीं, खत्म करते। 12 डेढ़ घंटा हो गया पेपर डिस्कशन में। चलो ठीक है, कोई नहीं। एंड 1 kg रियल गैस, ठीक है। पहले इसी को बना लेते हैं यार। 1 kg पी एटमोसफेयर का ग्राफ है किसके साथ? वॉल्यूम के साथ। ठीक है, लिक्विफिकेशन का ग्राफ है। ठीक है, यही लग रहा है देख के। 1 kg रियल गैस इज लिक्विफाइड एट टेम्परेचर शोन इन करेक्ट ऑप्शन। 2 atm इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। 2 atm बोल रहा है जी, वेपर प्रेशर है लिक्विड का। सही बात है कि नहीं है? बोलो। ये क्वेश्चन कितना लोग सही किया मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा। ये बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है ये। मैंने उससे +1 माना है बस। मेरा भी हाँ तो जी, +1। ये +1। क्वेश्चन ये कितना देख लोग कर सही, मार्क कर दिया। पूरा सही किया है? कितना लोग पूरा सही किया है ये क्वेश्चन? बहुत ब्यूटीफुल सवाल है ये, स्टेट्स ऑफ मैटर का, लिक्विफिकेशन का। वो यही सही लगा था मुझे, मैंने बस यही माना था और मैंने कुछ रिस्क ही नहीं लिया ये इसमें। क्यों तुमको सही लग रहा है भाई? फेस चेंज लग रहा है दिखने में, इसलिए। क्या? देखने में मुझे फेस चेंज। हाँ, मुझे देखने में फेस फेस चेंज चेंज लग लग रहा है रहा बिल्कुल। सर फेस तो चेंज में जाहिर सा तो बात जो है कि प्रेशर होता है वो तो हाँ, वेपर है। प्रेशर फेस होता चेंज है। में वो ही होता अगर है। हाँ, एक्सटर्नल प्रेशर अगर वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा तो रियल गैस जो है वो कंडेंस कर जाएगा। ठीक है, अगर हाँ सर।
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ए तो डेफिनेटली करेक्ट है, ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। और हाँ, टू वो एटीएम बस वही मारा था। हाँ 2 एटीएम पे ही लिक्विफिकेशन हो रहा है, और जब भी हो रहा होगा। लिक्विफिकेशन चेंज होगा तो जाहिर सा बात है कि वेपर प्रेशर से एक्सटर्नल प्रेशर को ठीक है बड़ा होना पड़ेगा। बड़ा ठीक है, होना वेरी होगा। गुड। उसके बाद बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ गैस व्हेन V इक्वल्स टू 10 लीटर, व्हेन V इक्वल्स टू 10 लीटर, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ गैस जब V का वैल्यू 10 लीटर है इज 0.1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि यार इस पॉइंट को मान लो, मैं कुछ मान लेता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लो बी मान लेते हैं, और इस पॉइंट को मान लो सी मान लेते हैं। तो 10 लीटर वाला पॉइंट जो है, 10 लीटर वाला पॉइंट जो है, सारा 10 ही लीटर वाला पूछा है ना। सब 10 में ही, बस लिक्विड और गैस पर चेंज होगा। अच्छा, तो गैस का पूछा है 10 पे, तो गैस 10 पे क्या रहेगा, गैस का 10 पे क्या रहेगा, हम लोग कह सकते हैं कि एट पॉइंट ए हम लोग कह सकते हैं कि एट पॉइंट ए, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं पेज को, एक मिनट रुको, थोड़ा जगह बन जाएगा। क्लियर नया क्लियर पेज पेज। ही मार देते हैं। अच्छा ऐसा क्या, चलो ये भी अंडू सही अंडू है। अंडू कर लीजिए, अंडू कर लीजिए। नया पेज मान लेते हैं, नया पेज में जा नहीं पाएंगे ना, डायग्राम फिर लेना पड़ेगा। अरे ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा डेटा है नहीं यार, सिंपल सिंपल तो सवाल था, बताओ ना। हाँ चलो, मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट को अपन लोग सपोज करो ए बोल रहे हैं, इस पॉइंट को अपन लोग बी बोल रहे हैं, और इस पॉइंट को अपन लोग सी बोल रहे हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि एट पॉइंट ए ए पे होल रियल गैस जो था वो गैस में ही था, होल रियल गैस जो था इज इन इन गैस गैस स्टेट। फेज ओनली, इन गैस फेज। तो यहाँ पे तो डेंसिटी का हम लोग क्या लगा सकते हैं, डेंसिटी गैस का क्या लगा सकते हैं, टोटल अगर हम लोग बात करें तो डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, 1 kg है ना रियल गैस, तो मास हो गया 1000, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हो गया 20, लीटर में है तो ml में कर देते हैं इसको कन्वर्ट, तो ml में कन्वर्ट कर दिए, तो ml में कन्वर्ट किए तो 10⁻³ आ गया, तो 1/20 आ गया, मतलब ये वन आ बाय गया 20। 0.05 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी ऑफ द गैस 20 लीटर पे तो हमने निकाल लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 20 लीटर पे, लेकिन निकालना नहीं है, निकालना 10 10 पे पे। है। तो 10 पे कितना होगा, 10 पे हम लोग कह सकते हैं ना कि एक मिनट, एक चीज और हमको निकाल लेने दो। सी पे कितना होगा, सी पे हम लोग कह सकते हैं कि एट पॉइंट सी होल फेज इज लिक्विड फेज, पूरा लिक्विड में होगा। होल फेज इज लिक्विड। तो होल फेज इज लिक्विड, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय कितना, वॉल्यूम 1000 हो जाएगा। हाँ, तो 1000 यानी 1 ग्राम पर ml है डेंसिटी। ठीक है, 1 ग्राम, यहाँ पे 1 ग्राम है और यहाँ पे है 0.05 ग्राम। ठीक है, उसके बाद एक चीज अब तुम लोग को याद रखना है, क्या याद रखना है भाई, इसका तो 10 लीटर पे हमसे पूछा है। अब हम 10 लीटर पे क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 10 लीटर पे तो लिक्विड और ये दोनों को एक एग्जिस्ट कर साथ है, रहा है। एक साथ है। को एग्जिस्ट जब करता है तो हम लोग कह सकते हैं कि कंडेंसेशन के दौरान एट 300 केल्विन, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द गैस एंड लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट, ओनली अमाउंट वेरीज। लिक्विफिकेशन के टाइम पे यही तो प्रॉपर्टी है कि दोनों फेज का हम लोग डेंसिटी क्या मानते हैं, बराबर, यस और नो। अच्छा। अरे होता, ये तो लिक्विफिकेशन का रूल है ना जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर पे बात करें, जब क्रिटिकल टेम्परेचर पे तो यही होता है ना, एंड्रयू आइसोथर्म, हाँ सर। एंड्रयू आइसोथर्म पे तो एक ही पॉइंट पे सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, हम्म। तो वहां पे तो डेंसिटी लिक्विड का और सॉलिड का क्या लेंगे, बराबर लेते हैं, ऐसे भी बराबर सेम लेते हैं, लेंगे, सेम लेंगे। ऐसे भी तो बराबर लेते हैं।
हाँ सर। ऐसे भी तो लिक्विड और इसका डेंसिटी बराबर लेते हैं। तो हम लोग क्या मानते हैं कि जब फेस चेंज हो रहा होता है, तो फेस चेंज हो रहा होता है तो आपका डेंसिटी गैस और लिक्विड का क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, और कांस्टेंट भी रहता है, अमाउंट खाली वेरी करता है। बराबर नहीं बोलेंगे, बराबर नहीं बोलना है, कांस्टेंट रहता है, क्रिटिकल पॉइंट पे बराबर होता है। क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट पे लिक्विड का डेंसिटी और गैस का डेंसिटी बराबर हो जाता है, लेकिन उसके पहले यानी कि उसके अंदर वाला जो सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो रहता है, सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी में डेंसिटी चेंज नहीं करता है, अमाउंट वेरी करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूं तो 1 पे, अब खुद सोचो, पॉइंट सी पे जो होगा लिक्विड का, वही 10 लीटर पे भी होगा, यस और नो? समझ रहे हो बात मैं क्या करना चाह रहा हूँ? लिक्विड का तो कांस्टेंट रहना है, हाँ, तो उसी तरह से वेपर का भी तो कांस्टेंट रहेगा। वेपर का तो कांस्टेंट रहना है। इसलिए मैंने बोला कि इस क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा हाई लेवल चीज पूछा है, जो कि बच्चों को हवा ही नहीं मारेगा क्या पूछ दिया आईआईटी, ठीक है। तो इसको नोट करके अपने डायग्राम में, अपने कॉपी में लिखना, ठीक है। ये तो मैंने भी क्या नाम है, मैं क्रिटिकल टेम्परेचर पे लिक्विड गैस सेम होता है, और बोल देता हूँ कि क्या नाम है, डिसकंटिन्यूटी वाले जो डायग्राम रहता है उसमें आपका गैस और लिक्विड का डेंसिटी चेंज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन लिखवाना भी पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया। ड्यूरिंग कॉन्डेंसेशन at 300 Kelvin, density of the gas, ठीक है, and liquid remains constant। ये बहुत धांसू क्वेश्चन है, दिख सकता है किसी ना किसी साल आईआईटी में रिजर्व करने वाला सवाल। हमारे साल में ही आएगा। अब पता नहीं कब तुम्हारे साल में, लेकिन ये आईआईटी को डिजर्व करने वाला सवाल है, ठीक है। ऐसा सवाल आईआईटी को बहुत पसंद है, जो क्वेश्चन दुनिया को पता ना रहो रहे थोड़ा, ठीक है, जिसके बारे में आइडिया नहीं रहता। इसका ये सही है, 10 लीटर पे गैस का 0.05 सही है, और 1 ग्राम गैस लिक्विड का, का तो नहीं। ए सी डी आंसर क्या हो जाएगा, ए सी एंड डी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। कहाँ से उठा के दिया था ये क्वेश्चन? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। चलो ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। हाँ सर। अब एक क्वेश्चन और रह गया। एक फिजिकल और। ये बन गया नहीं, बना नहीं था तुम लोग से ये वाला क्वेश्चन? ये तो आसान क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत लंबा है, लेकिन इसमें सही आया आंसर, किसी का नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री में पता है तुम लोग कमजोर है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऐसा मुझे लगता है। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन तो सब बनाता है, फिजिकल का क्वेश्चन ही बहुत लोग नहीं बना पाता है, और दुनिया को लगता है कि उनको ऑर्गेनिक नहीं आती है, एक्चुअली में उनको फिजिकल नहीं आ रही होती है। क्या जी, तुम लोग का क्या विचार है इस पर? हाँ, तो सत्य ब्रह्म सत्य आपने बोल दिया था, हम क्या ही बोले ब्रह्म यार। सत्य यही है, तो लोगों को लगता है कि फिजिकल हमसे बनेगा, फिजिकल ही में सबसे ज्यादा गलती होता है, वो और ही होता नहीं है, ऑर्गेनिक लगता है नहीं बनेगा पर बनने लगता है। वही बनता है, ऑर्गेनिक ही बनता है, फिजिकल नहीं बनता है। फिजिकल लोग बहुत हल्के में लेके जाते हैं, इतना हल्का है नहीं फिजिकल। A perfect diatomic gas at 500 Kelvin undergoes following steps of the process A में B में, ठीक है। If all the process is reversible, then calculate the magnitude of entropy change in down down to 0.70, ठीक है, 100, ठीक है। ए से एक स्टेट से ये कर रहा है, यानी कि बेसिकली ओवरऑल हमारे पास 3 स्टेट है ना, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से ये यहाँ गया, हाँ 3 स्टेट है अपने पास। चलो ठीक है, ओवरऑल अपने पास 3 स्टेट है। मान लो हम बोल दिए स्टेट 1 है, मान लो स्टेट 2 है, और मान लो स्टेट 3 है। तो स्टेट 1 में प्रेशर कितना था, 0.5 था। स्टेट 2 में 0.5 प्रेशर कितना हो गया, 1 हो गया। 1। उसके बाद प्रेशर 1 ही रहा। यहाँ कितना था, वॉल्यूम 80 था, यहाँ भी वॉल्यूम कितना रहा, 80 रहा। यहाँ वॉल्यूम घट के 20 हो गया। चलो, टेम्परेचर यहाँ कितना था, 500 था, यहाँ टेम्परेचर कितना हो गया, 1000 हो गया, और यहाँ टेम्परेचर कितना हो गया, 250 हो गया, ठीक है। एंट्रोपी पूछा है ना ओवरऑल। हाँ सर। इरिवर्सिबल मान ने बोला था, और क्या बोला था, ओवरऑल एंट्रोपी पूछा था। 0.5 1 1.1, ठीक है। 80 80 20, ठीक है। टेम्परेचर हो गया, ठीक है 50, ठीक है। टेम्परेचर तो सही लिखा है ना मैंने?
एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है। टेम्परेचर में किसी को कोई डाउट नहीं है ना, डायरेक्ट मैंने लिख दिया है गैस फ्लो लगा के। नहीं सर ठीक है। और मोल 1 मोल बोला है सब केस में, तो 1 मोल है हर केस में, 1 मोल है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 1 मोल है। चलो, तो अगर मैं टोटल एंट्रोपी निकालना चाहता हूँ, इरिवर्सिबल प्रोसेस भी है, तो क्यू ऑफ द सिस्टम अगर मैं बात करूं, ठीक है, पहला स्टेप में सिस्टम का पहला स्टेप में अगर मैं बात करूं, फर्स्ट स्टेप में, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप में तो एन सी वी डेल्टा टी लिख देते हैं। तो एन सी वी, एन हो गया, सी वी हो गया 5/2, और डेल्टा टी 1000 - 500 यानी 500, तो ये आ जाएगा 2500 R/2, ठीक है। उसके बाद कटायन याद कर लिया जी। हाँ 90% शायद याद हो गया, बस ब्रश कर सवाल रहे बन थे। रहा है कटायन पे, आपको ठीक दिक्कत है नहीं हाँ ना आ हाँ रहा हाँ, ना 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 ना, ठीक है चल रहा है। है? तो हमको लगता है तुम्हारा फिटजी टूटजी एआईडीएस का भी सवाल लग जा रहा होगा। फिर जाने इस बार आ जाता ना, एक कैटान का सवाल चाहिए था मुझे अच्छा लगने को। नहीं आया क्या इस बार? हाँ बस पहले तो आया होगा ना, पहले वाला सवाल देख लो, ऐसा पहले पहले थोड़ी है। वाले देख पहले वाले देख लेंगे, वो सॉल्व कर ले पूरा उसके बाद। देख लेंगे, देख लो ना, क्या ना दिक्कत है, ना देख पहले, लेंगे। ना ना पहले वो वीके जायसवाल आपने बोला था सॉल्व करने को, वो कर ले। तो वीके जायसवाल कटायन हो रहा है सॉल्व? हाँ 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 एकदम। एकदम मक्खन की तरह बन रहा होगा ना। अरे आपके नोट से तो पढ़ा हुआ चीज़ है। और कुछ लोग दिमाग प्रदीप लगा यार, आदमी कुछ दिमाग लगाए पहले तो। वो मक्खन की तरह हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम। वो वन ड्रॉप कुछ भी आता है, वन ड्रॉप एशियन सिर्फ दो ही केस में आता है, ब्लू ग्रीन एक ही केस में आता है। वो भी क्वेश्चन पूछ दिया है ना। वन ड्रॉप एशियन थ्री बस और क्या ही नहीं, बोलना। नहीं, नहीं, नहीं। वन ठीक ड्रॉप है, एशियन थ्री उसके बाद वो। उस नोट्स के बारे हम तुमको बता दे रहे हैं ना, कि इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उस नोट्स के बारे क्वालिटेटिव कटायन में क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम वही नोट्स है, ठीक है। एक हम लोग अरे थोड़ा एक सा बार हमको, एक बार एक बार और एक एक हम तुमको नहीं हाँ बताए हैं, वो तो कौन सा ऑब्लिक रिएक्शन था, फॉस्फेट का रिएक्शन जो था, उसका कलर उसका। याद कर लेना, मैग्नीशियम मैग्नीशियम के केस में मन नहीं कर रहा था, जो लास्ट में हम लोग, अच्छा वो हाँ ठीक है, तो वो उसका करा था। फॉर्मूला बस याद कर लेना, मैग्नीशियम फॉस्फेट बाई जो भी बनता है, कुछ ठीक है, बाइक कुछ बड़ा सा मैग्नीशियम बनता है हाइड्रोजन, मैग्नीशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, तो हो जाएगा वो। ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा और एक बार आया था और एक चीज देखा था, क्या या तो फिर जीआईटीएस में या तो जायसवाल में, नाइस ब्लैक। आया था? हाँ नाइस ब्लैक जो हम लोग लिखे थे नाइस ब्लैक, नाइस ब्लैक कैलोमेल को ना। कैलम फॉर्म्स नाइस ब्लैक, बोला वाह जी कितना फंसाओगे। चलो ठीक है चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेल्टा एस सराउंडिंग 2.5/r/2, ये हो गया, समझ में आ गया। सेकंड स्टेप में कैसे निकाले हैं? क्यों सस्पेक्ट हाँ। सॉरी, ये सेकंड नहीं, ये फर्स्ट स्टेप ही फर्स्ट है, स्टेप सॉरी, होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप है। टेम्परेचर सेकंड, अब Q2 निकाल लो, Q2 कितना हो गया, NCP डेल्टा टी। इसमें क्या कोई दिक्कत है? टेम्परेचर लगा लिया ना, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ना। अब तक तो ठीक ही लगा है। समझ में आया कि ठीक लगने से खाली नहीं होगा। हाँ डेल्टा स्क्वायर तो क्यू बाई टी तो होता है, आपने बस सराउंडिंग वैल्यू का पुट किया। सराउंडिंग का स्टेप 1 सराउंडिंग में, सराउंडिंग सराउंडिंग पढ़िए क्वेश्चन, सराउंडिंग, सराउंडिंग कितना पे है, पढ़ो। इंटायर प्रोसेस में सराउंडिंग का पूछ रहा है ना जी। हाँ सर। सराउंडिंग का टेम्परेचर हम कितना लेके चल रहे हैं, 1000, समझ में आया क्यों 1000? सराउंडिंग का 1000 क्यों लिए हैं, बोलो बोलो। स्टेप 1 में, मतलब यहाँ पे स्टेप 1 है, ये दिस इज स्टेप 1 एंड दिस इज स्टेप 2। क्यों तो तुम निकाल लिए, वो तो रिलीज हो रहा है सराउंडिंग में।
बताओ बताओ बताओ। अरे समझ में आया कि कैसे? बोलता ही नहीं है कुछ। मैं सोच रहा हूँ कि 1000 पे गया इसलिए आपने लिया सराउंडिंग का 1000। 1000 में गया सराउंडिंग का, इसलिए 1000 लिए। सर मेरे नोट्स में तो लिखा है कि मतलब जो टेम्परेचर होता है वो तो सिस्टम का होता है, तो हम लोग को एंट्रोपी किसका निकालना है बेटा? क्वेश्चन पढ़ो। सराउंडिंग का। सराउंडिंग का निकालना है। सराउंडिंग का निकालना है। तो मेरा सवाल अभी भी वही है कि टेम्परेचर 1000 लेंगे तो कैसे लेंगे? मुझे तो पता है, मैं तुम लोग से पूछना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं रुक गया सॉल्व करते थे। मुझे लगा कि ये तुम लोग को नहीं पता होगा शायद, और शायद नहीं पता है। Q2 NCP डेल्टा टी, तो मैं तब तक तुम सोचो, मैं तब तक बाकी चीज निकाल लेता हूँ। 1 हो गया, 7/2 R हो गया, 250 माइनस 1000 यानी 750 हो गया, माइनस 750, 750, 50 7 3500, 5250, 5250/2, ये उतना हो गया। अब डेल्टा S सराउंडिंग स्टेप 2 में माइनस Q सिस्टम बाय T 5250/2 इंटू 250, ये आ गया 21/2 R। डेल्टा S सराउंडिंग माइनस 2.5/2 R प्लस 21/2 R, तो 18 माइनस 18.5/2 R। और क्या बोला था? R का वैल्यू डाल दो, तो 18.5/2 R का वैल्यू कितना हो गया? कितना बोला है लेने, उतना ही लेंगे। 0.08 लेने बोला है। और लीटर एटीएम में आंसर है उन लोगों का ना, लीटर एटीएम 0. जूल पर केल्विन में निकालने बोला है ना, तो 1 मिनट। सर सराउंडिंग का तो जो टेम्परेचर होगा वो तो मतलब जो सिस्टम है उसका फाइनल टेम्परेचर होना है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो फिर तो मतलब इक्विलिब्रियम ही नहीं अटेंड करेगा, फिर से वो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए। इसलिए फाइनल टेम्परेचर ही रखेंगे ना। हाँ सर, जी सर। आर का वैल्यू तो यार पुट कर दिए, 0.08 ही बोला है। इंटू 100 भी होगा। क्यों? 1 लीटर एटीएम इज अप्रोक्सीमेटली 100 जूल लिखा है। ये हम लोग का अच्छा, हम लोग लीटर एटीएम में काम कर रहे हैं अभी। हाँ उसको, वो तो सब कुछ अच्छा लीटर ये एटीएम तो, में हाँ, का। अच्छा ये लीटर एटीएम में लिए वो हैं, ठीक लीटर है ठीक है। एटीएम का इंटू 100 और होना है। ये 100 हो जाएगा ना, ठीक है। 100 बोला है लेने, हाँ होता तो देखिए। 100 ही, 101 के आसपास होता है। 100 बोला है, ठीक है, तो 100 लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 74 जूल पर केल्विन। ये भी सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में, और आएगा तो गलती ही होगा बहुत लोग से, क्योंकि टेम्परेचर भरोगे आप लोग पास से, टेम्परेचर। क्योंकि इरिवर्सिबल चेंज हो रहा है ना जी। तो टेम्परेचर में तो कंटिन्यू चेंज आएगा सिस्टम का, जो टेम्परेचर है। तो सराउंडिंग का आपको जो टेम्परेचर लेना है, ऐसा सोचो ना तुम कि सिस्टम 500 पे था, समझे? हाँ तो सर। सिस्टम 500 पे था, उसको हम एक ऐसे सराउंडिंग में ले गए जिसका टेम्परेचर 1000 था। तो सिस्टम क्या करेगा? क्विक रिएक्ट ऑटोमेटिकली करेगा, अच्छा 1000 पे ऑलरेडी चला जाएगा। ठीक है। तो वो क्विक रिएक्ट करके 1000 में तो नहीं जाएगा, 1000 से कम में जाएगा। हाँ कुछ छोड़ेगा कुछ पाएगा, ठीक है। हाँ, 1000 से कम में जाएगा। मैं एक बात बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सपोज। तो वो क्या करेगा वहां पे? फाइनल टेम्परेचर जो उसका अटेंड होगा वो तो 1000 केल्विन हो जाएगा ना। हाँ सर, क्लोज टू। टेम्परेचर में इतना ज्यादा डिफरेंस है, इसीलिए तो हम लोग बोलेंगे कि प्रोसेस इरिवर्सिबल है, या थोड़ा। इरिवर्सिबल है। हाँ सर। यहाँ गलती बस एक ही चीज करेगा लड़का लोग, कि टेम्परेचर। यहाँ पे एक तो टेम्परेचर गलत पुट करेगा, टेम्परेचर 500 पुट करेगा, वहीं पे शहीद हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर, हो गया सारा क्वेश्चन डिस्कस। पूरा कंप्लीट डिस्कशन। चलिए भैया, बाकी लोग को सोने दीजिए, हम लोग चले। हमारी तो आदत है ना हम दोनों की। हाँ,
जो सोया हाँ बेटा सर। वो खोया, ये बता देना। जो सोया सो खोया। और कोई अपलोड मत करो, पहले ही बता दे रहा है। ना खुद ना मेहनत ना कर रहे हो, अपना कंपटीशन बढ़ाते जाओ। हम 6 अप्रैल तक कितना पेपर सॉल्व करा देंगे, हमको भी आइडिया नहीं है। ठीक है, एकदम सर। दो पेपर हो गया, अब आगे का देखा हाँ जाए सर। क्या होता है। अच्छा, चलो, बाकी का पार्ट क्या बाकी का पार्ट? है एनआईएन ना, है ना। पढ़ा देंगे एनआईएन, चिंता मत करो, अभी टाइम है ना, अभी 1-2 दिन में पढ़ा देंगे थोड़ा सा। ठीक ठीक। ठीक है, सर कैटायन का चलो। लेक्चर सर, वो सेकंड वाला जो क्लास अरे में। कटायन का लेक्चर को कर देंगे अपलोड, कटायन को फर्स्ट वाला लेक्चर अपलोड किए थे डाउनलोड। क्या? फर्स्ट वाला अपलोड किए क्या? क्या बोल रहा है? कहाँ फर्स्ट अपलोड वाला। हुआ? फर्स्ट वाला भी अपलोड नहीं हुआ, फर्स्ट वाले में तो खाली कटायन 1 हुआ था, दूसरे हाँ, वाले में एक एक कैटायन पे 4-3 घंटे लिखे थे हमने, 3 कैटायन मिला के। 1 घंटे पर। हाँ हाँ हाँ। 1 घंटा पर कैटायन। पूरा लेट का वो हाँ पीएचडी हो क्या गया। क्या है देखो, भाई उसमें? पहला दिन थोड़ा यार नया नया था ना, तो थोड़ा सा टाइम लगा, उसके बाद तो रिपीट होने लगा चीज, लोगों को तो यही बहुत। दिक्कत है। हाँ हर हाँ बारी हाँ। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में 4 पे +3 बनना है हर बार। ठीक है, वो तो रिपीट होने लगा। तो मेन दिक्कत देखो, क्वालिटेटिव बुक से पढ़ोगे कोई भी बुक से, तो कोई भी बुक में उसको लिखा ही नहीं है ढंग से। ठीक है, मतलब वो जब तक फील नहीं आएगा, तो फिर रट्टा रट्टा फाई जो कर लेगा उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रट्टा फाई भी जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक से करिएगा, उसमें भी आईआईटी खेल कर सकता है। ठीक है, और आपके एआईटी ऐसा क्वेश्चन फिर भी नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत सारा कलर जो है वो एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट लोग अलग अलग ऑब्जर्व किया है। अलग अलग ऑब्जर्व किए हैं, एग्जैक्टली। जैसे कि एक क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में तुम लोग नहीं तक कर रहे थे, उसमें ब्लू क्रोमियम ग्रीन। ब्लू ग्रीन। क्रोमियम 3+ का NH3 के साथ रिएक्शन होने पे क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का ग्रीन पीपीटी भी लोगों को दिखता है। और क्या था जी, ग्रीन। ब्लूइश ग्रे ब्लू भी दिखता ग्रीन, है। ब्लू ग्रे और ग्रे ब्लू, ग्रे ग्रीन। ग्रे हाँ, ग्रीन। और 3 ग्रे दिखता है। ग्रीन भी दिखता है। इन तीनों में अब देखो, और वहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था ब्लू ऐसा ग्रे। हो कि तुम फंसोगे। क्या लिखा था? ब्लू प्रथम ग्रे। पहले पहले ब्लू लिखा था ग्रे, ब्लू ब्लू ग्रे। ग्रे। अगर ग्रीन तो दे देगा तो पकड़ में आ जाएगा ना, क्रोमियम 3+। हाँ, तो एग्जैक्टली। दिया था ब्लू ग्रे। ठीक है, और उसके एकदम बाद भी मैंने एक था ना, उसके बाद एक ही वर्ड उसने लिखा था, 1 ड्रॉप ऑफ AgNO3। हाँ, और एक तो वो मुझे क्वेश्चन मस्त लगा। वो तो डायरेक्ट ही हो गया, तो ऐसा और ही है। डायरेक्ट 1 ड्रॉप AgNO3 मतलब 2 ही केस में आता है वो। चलो ठीक है यार, यहाँ तक रखते हैं। एकदम से। अगले क्लास में अब मिलेंगे, कल ही मिलेंगे, देखो टाइम मिला तो। आप बस लिंक भेज दीजिएगा, बस थोड़ा पहले भेजिएगा। अरे टाइम पहले वाले का नहीं रहता, हम बता देंगे, बता देते हैं। आज भी तो 20 आधा घंटा का टाइम दिए लोगों को जुड़ने का। हाँ वही। ठीक है, चलो हाँ। ठीक है, आगे ठीक बढ़ो, ठीक ठीक। ठीक है ये सर। करो।